वो सारा। तो हम लोग आज इस मीटिंग को बहुत ही शानदार जबरदस्त एक सेशन इसी तरीके का रखा है जिसमें हमारे सवाल और सर के जवाब ये रहने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोग कॉल कर रहे होंगे और अपनी इंटायर टीम को बुला रहे होंगे। हम केवल अभी जो समय है 8:20 होने जा रहा है, 1-2 मिनट का ही इंतजार करेंगे, ज्यादा वेट नहीं करेंगे। तो 1-2 मिनट के अंदर आप सभी लोग अपने लोगों को बुलाइए और जिससे फिर हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। वैसे सर्दी का तो जबरदस्त चल रहा है मामला। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे चतुर सिंह यादव जी दिख रहे हैं, उनके साथ में 2 साथी और दिख रहे हैं। यंगिस्तान को थोड़ा सर्दी कम लगता है, हम लोगों को थोड़ा ज्यादा लग रहा है। पता नहीं एज के हिसाब से सर्दी ज्यादा लगता है। नहीं, पेमेंट बढ़ता है तो भी सर्दी ज्यादा लगती है। अच्छा, पेमेंट बढ़ जाए ये भी हो सकता है सर। अभी ये सर्दी की वजह से ये मान के चलो कि बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम खांसी ये सब, मेरा भी कुछ गला बिल्कुल चौक हो गया था जिस दिन हमने फास्टैग का लॉन्चिंग किया दोनों जगह। अपना आरिशोपुर में हमने लॉन्चिंग किया तो बिल्कुल मेरा आवाज ही नहीं निकल रहा था। और उसके दूसरे दिन हमारा लॉन्चिंग था राजस्थान में। तो राजस्थान में हमारे राजस्थान रीजन के ओसीएम साहब भी आए थे और मैनेजर भी रहे थे। तो थोड़ा सा मुझे भी बोलने का मौका मिला। तो मतलब जो चीजें मैं बोलना चाह रहा था शायद वो बहुत ज्यादा मैं बोला आधा पौने घंटे, तो बिल्कुल गले में दर्द सा टाइप का होने लगा रात को। लेकिन अभी ठीक है। मेरा तो क्या हम रहता है ना करते त्यागी हुए सर, हम मीटिंग को मेरा ये रहता है कि मैंने लखनऊ की लॉन्चिंग की, कानपुर की लॉन्चिंग की, उरई की लॉन्चिंग की और कल का दिन मुझे रिलीफ मिल गया। तो रिलीफ मिलते ही बॉडी एकदम डाउन, बोली आज तो तुम रेस्ट पे हो ना, आज तो मैं खराब हो सकती हूँ। और आज मेरा सेमिनार था फतेहपुर में, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आया हूँ, देखिए सूट, आज तो जैकेट भी डाल रखी है। मैंने कहा बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतनी है। मैंने चलो मीटिंग के बाद ही चेंज किया जाएगा, स्टार्ट किया जाए। ऐसे 120 लोग हैं, लोग आते रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल। अभी ज्वाइन हो भी रहे हैं लोग उधर से, जैसे ही बहुत सारे लोग हमारे जो मीटिंग क्लोज होने वाला है तो 5-7 मिनट के अंदर बहुत सारे लोग इधर ज्वाइन भी होने वाले हैं। तो हमारे लोगों का अभी सर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का जो एक क्वेश्चन जो ज्यादातर हमें मिल रहा है, वो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये जीएसटी जो लेने का जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो जीएसटी लेना एक इनकम के हिसाब से होना चाहिए या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकता है क्या? उनका जो कुछ लोगों का जो इनकम के हिसाब से, तो उसका एक सही जवाब हम शायद उन लोगों तक नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन है, क्या हम एक गरीब व्यक्ति भी जीएसटी ले सकता है क्या? जीएसटी लेने के बाद कोई पैसा जमा करना पड़ता है क्या? ऐसा कुछ लोगों का, हमारे लोगों का कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि सर हमारे इस क्वेश्चन का हमें एक जवाब आपसे चाहिए। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी सर, आपने इस सेशन को अरेंज किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने सोचा कि सबके सवाल एक एक पूछे जाएं। इससे अच्छा है कि हम खुद ही पूछ लें। तो मैं आपको सबको नमस्कार बोलता हूं। मैं डीएस राजावत, ओसीएम ऑफ लखनऊ रीजन, और एक डिफेंस पर्सनल भी हूं, रिटायर्ड, और एजुकेशन भी अच्छी खासी ले रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट हूं मैं। और 20 साल नौकरी करने के बाद आज यहाँ बैठा हूँ और 18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। इनकम टैक्स वगैरह की जो भी चीजें हैं वो सब चीजें मैंने पता है की हैं। और अगर देखेंगे चैट बॉक्स में भी आप अपना सवाल डाल सकते हैं, जो त्यागी सर वहां से भी आपके सवाल को पूछ सकते हैं। तो जैसा सवाल आपने पूछा है कि आज जीएसटी, एक्चुअली जीएसटी आज से नहीं है। इस जीएसटी को 2016 के करीब लाया गया था भारत सरकार के द्वारा। और जीएसटी पहले 28% लगती थी और फिर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होते होते आज 18% जीएसटी ली जाती है। जीएसटी का मतलब होता है ग्रॉस सर्विस टैक्स, ठीक है, यानी कि गुड सर्विस टैक्स, ग्रॉस सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं। तो सरकार ने इसका एक दायरा बना रखा है 20 लाख रुपए, यानी 20 लाख रुपए जब तक आपकी आमदनी पूरे साल की नहीं हो जाए आमदनी, तब तक आपको जीएसटी देना ही नहीं पड़ता है।
ठीक है। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो उसका जवाब है नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या पैन कार्ड देने से आपको इनकम टैक्स आ रहा है क्या? क्या आपको आधार कार्ड लेने से कुछ दिक्कत आ रही है क्या? तो जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसको केवाईसी बोलते हैं, नो योर कस्टमर इसको बोला जाता है, नो योर कस्टमर फॉर्म। तो अगर उसको देखा जाए तो जीएसटी एक एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बस, जो सरकार इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है कि अगर इसको जीएसटी को हम फाइल करेंगे तो जो लोग 20 लाख में आएंगे तो उनसे हमको 18% का जीएसटी मिलने लगेगा। यानी भारत सरकार क्या सोच रही है कि जो 16,000 करोड़ का धंधा हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसका 20% 22% हमको मिल जाए, इसलिए जीएसटी लगा रही है। लेकिन अब आपने कहा जीएसटी लेना पड़ेगा, तो भरना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चाह रही कि आपको लीगलाइज कर दिया जाए, इसलिए जीएसटी लेना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल का जवाब है, क्या भरना पड़ेगा? नहीं, आपको हर 3 महीने में जीएसटी रिटर्न भरना पड़ेगा, साल में 4 बार, और एक 5वां 30 दिसंबर तक भरना पड़ेगा। यानी 5 बार जीएसटी रिटर्न भरना पड़ेगा। तो अभी एक सवाल आप और पूछ सकते हैं ताकि सर कि उनको तो भरना नहीं आता है। मेरा 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 सवाल दूसरा यही था सर, जो आपने कवर किया है, क्या जो लोग जीएसटी ले रहे हैं, क्या ये सारे लोगों को जीएसटी फाइल अपना हर महीने करना पड़ेगा क्या? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गवर्नमेंट ऑप्शन देती है सीए के माध्यम से, उन्होंने गवर्नमेंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए हैं बाकायदा इसके लिए। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? जैसे हमारे जमाने में वसूली करने वाले होते थे ना, लाला लोगों के लोग, लाला लोगों के दोस्त होते थे, तो इसी तरह वसूली करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे, आयकर अधिकारी रखे हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर्स वगैरह बना रखे, इसके लिए विभाग बना रखा है। तो आपको भरना पड़ेगा, हाँ, लेकिन इसके ऑप्शन होते हैं मंथली या क्वार्टरली। आप जो आपका सीए सिलेक्ट कर देगा, मान लो क्वार्टरली सिलेक्ट कर देगा, तो साल में आपको 4 बार भरना पड़ेगा, और 5वीं बार एक आपको 30 दिसंबर के पहले भरना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका चार्जेस क्या लगेगा? कोई चार्ज नहीं। आपकी चूंकि इनकम 20 लाख से कम है, इसलिए आपको भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वो कौन फाइल करेगा? सीए करेगा। जैसे सीए है, 100 रुपए या 150 रुपए में हम आपका वो अरेंजमेंट करवा देंगे, यानी साल का आपका खर्चा ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 8 लाख रुपए अगर महीने के कमाने हैं तो साल के 500 रुपए तो वाजिब है दोस्त। यस सर, यस सर। ये भी दूसरा क्वेश्चन भी हमारा, बिल्कुल आपने सटीक जवाब दिया कि हम हर महीने भी हम अपने सीए से भरवा सकते हैं, या फिर अपन क्वार्टरली भी हर 3 महीने में भी इसको भरवा सकते हैं, या 30 दिसंबर तक भी हम इसको भरवा सकते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि हर महीने भरना पड़ेगा सर, सीए तो 200 या 500 रुपए महीना लेगा। तो उसमें कोई चार्ज हमारा नहीं लगने वाला है, केवल एक सीए का मेहनताना, वो हो सकता है 100 रुपया भी ले ले, हो सकता है वो 50 रुपया भी ले ले, और हो सकता है वो अपन जैसे कि क्वार्टरली भरेंगे तो साल में 2 से 3 बार भरना पड़ेगा, तो हो सकता है वो 100 रुपया क्वार्टर के हिसाब से भी अपना 300-500 रुपया देगा। वेरी गुड सर। ये हमारा आप ऐसे समझ लीजिए त्यागी सर कि 3,000 रुपए में एक जीएसटी बनता था, और हम लोगों ने उसको 300 पे करा लिया। यस। और अभी रिटर्न का चार्ज 500 रुपए है। तो अगर हम 300 रुपए, 3,000 की चीज 300 में ला सकते हैं, तो 500 की चीज 100 में नहीं ला देंगे आपके लिए, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दूसरा एक और इसी से संबंधित ही एक और मेरा क्वेश्चन था सर, हमारे लोगों की तरफ से ही, कि क्या ये जो जीएसटी जैसे जो भरना रहता है, तो जीएसटी क्या टर्नओवर के ऊपर भरा जाता है कि इनकम के ऊपर भरा जाता है? बहुत सारे लोग, मतलब आपने वैसे वो इनकम कवर किया है, लेकिन मैं चाहता हूं एक इसका भी हमें एक सटीक सा जवाब आपसे चाहिए। तो जीएसटी जो भरा जाता है, वो जीएसटी क्या हमारे टर्नओवर के ऊपर भरा जाता है सर, या फिर हमारी इनकम के ऊपर भरा जाता है? नहीं, आपका जो बिल्कुल सटीक जवाब ये है कि जीएसटी जो होता है ग्रॉस सर्विस टैक्स, उसके पीछे जुड़ा है टैक्स। टैक्स का मतलब क्या होता है? टर्नओवर नहीं होता। टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स, यानी जो साल में आप इनकम करेंगे, अगर वो 20 लाख से ज्यादा जा रही है तो ही आपको जीएसटी भरना पड़ता है, अदरवाइज नहीं भरना पड़ता। जी सर। दूसरा जो मेरा एक और क्वेश्चन था इसी को रिगार्डिंग,
क्या जो लोग वो मतलब 20 लाख रुपए की इनकम लेने के बाद ही उनको जीएसटी भरना है? बहुत सारे लोग इसको लेकर के डाउट में थे, क्या सर हमारा तो चेक हो सकता है 500 रुपए का बनेगा या 1000 रुपए का बनेगा या 10,000 रुपए का बनेगा, तो उनको कोई जीएसटी भरना नहीं है। उनके लिए तो केवल एक फाइल चार्ज है, जो फाइल चार्ज उनको भरना है। साल तो का ये मैक्सिमम 500 रुपए एक आएगा, सादा, मैक्सिमम 500 रुपए साल का आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जीएसटी से संबंधित हमारे कुछ सवाल थे। बाकी का अगर किसी का कोई जीएसटी से संबंधित कुछ अगर सवाल है तो वो चैट बॉक्स में एक एक हमारे दो लिख सवाल सकता और है, मैं तो खुद से आपके सवाल। त्यागी सर, एक दो सवाल मैं खुद से कवर कर देता हूँ। कुछ लोगों ने ये भी मुझे फोन करके पूछा है कि सर, जो लोग गरीब लोग हैं, जिनको राशन मिलता है, गरीब से गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी बीपीएल जी कार्ड जी वाले हैं, अगर वो जीएसटी ले लेंगे तो उनको राशन नहीं मिलेगा। देखो, ये भ्रम है, भ्रम। लोग कहते थे कोरोना का टीका लगवाओगे तो बच्चे नहीं होंगे, 2 साल में मर जाओगे, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें फैलाई गई है ना। तो ऐसा ही यस ये यस। जीएसटी अभी नया नया डॉक्यूमेंट है आपके लिए, तो ऐसा हो रहा है। जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड की ही तरह जीएसटी एक सिर्फ आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट है। अगर आपको यस देखो, अगर आपको ठेला लगाना है अंडे का ठेला लगाना है, पानी पूरी का ठेला लगाना है, तो आपको फसाई का लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। यस। आपको दुकान खोलनी है छोटी मोटी परचून की, तो लेना पड़ेगा, नहीं फूड इंस्पेक्टर आपको पकड़ लेगा। उसी तरीके से ये भी एक सिर्फ कागज है जो आपको जीवन भर काम करेगा। जब आप 20 लाख से ऊपर जाने लगोगे, आपके घर में अगर छापा पड़ गया, तो आप कैसे बचोगे? तो आप ऐसे बचोगे, सर ये मेरा 20 लाख का मकान है, ये 20 लाख की गाड़ी है, ये 20 लाख की जमीन है, ये 60 लाख रुपए मेरी साल की इनकम है, और ये देखिए मेरा जीएसटी नंबर है, मैंने इतना जीएसटी भरा हुआ है। आप छूट जाओगे। लेकिन अगर आपने नहीं भरा, जीएसटी नहीं है, आप पकड़े जाओगे। तो जीएसटी इसलिए होता है कि आपको सरकार के पंगों से बचाए। और अगर आप उस इनकम में आते ही नहीं हो, तो आपका ना राशन जाएगा, राशन वैसे ही मिलेगा, क्योंकि जीएसटी का उस राशन से लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये भी सवाल बिल्कुल सही था। ये सर ने वैसे उसको सटीक तरीके से बता दिया है। जब आपकी इनकम 18 लाख वो 20 लाख हो जाएगी तो हमें जीएसटी भरना है। और क्या बोलते हैं, राशन बंद, जब पैसे वाले हो जाएं तो राशन बंद हो जाए, क्यों तकलीफ है? तो जीएसटी भरने अच्छा, लायक हमें मैं तो बताता हूँ हमारा सर, मैं राशन। एक फौजी हूँ, और मैं हमेशा अपना टोल टैक्स जो है आई कार्ड दिखा के बचा लेता था। लेकिन मैं जी बताऊं, सर। मैं आज 2 साल से करोड़पति, मतलब 8 लाख की इनकम पे आ रहा हूं महीने की। मैंने जून 2019 के बाद से आज तक अपना आई कार्ड किसी को नहीं दिखाया है। मैं पूरा टैक्स भरता हूँ, टोल देता हूँ, क्योंकि उसी भारत माता की वजह से मैं आज पैसे कमा रहा हूँ। और अगर मैं अमीर बच्चा बन गया हूँ, तो मैं कोई पैसा नहीं बचाता हूँ, टोल भी भरता हूँ, हर जगह टैक्स भरता हूँ। मेरा ड्राइवर बोलता है, सर आप आई कार्ड दिखा दो, तो मुझे लगता है फिर फायदा क्या हुआ करोड़पति बनने का भाई? यस और सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो एक तरीके से ऐसा अपन समझे सर कि हमारा जो नशा लोगों को मिल रहा है, तो उनको बीपीएल या फिर जो फ्री का जो राशन आसन मिलने से मुक्त करा रहे हैं, यानी कि करोड़पति हम लोगों को बनाना चाह रहे हैं। तो भैया राशन की कहाँ जरूरत है? फालतू का जो फ्री का राशन ले रहे हैं अपन लोग, तो उसका लेने की जरूरत ही नहीं है। एक ऐसे सिस्टम में आप आ गए हो आप जिससे खुद ही देख लीजिए त्यागी सर, आप खुद पहले यही वाली दुकान आप ओन करते थे, गरीबों को राशन बांटते थे, लेकिन तब आपको जी सर। 8,000 मिलते थे। अब आप गरीबों का वो दुकान यस। छोड़ के यहाँ आ गए, तो आपको 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है। तो अच्छा है ना, सबको जी यहाँ सर। लाते हैं ना नेटसप में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे सभी साथियों के लिए एक ऐसा एक रास्ता मिल रहा है नेटवर्क के माध्यम से, जो कि हम लोग एक ऐसे गरीबपुर से अमीरपुर की ट्रेन में बैठ चुके हैं। और 100% परेशानियां तो जीवन भर आएंगी, चाहे गरीब रहोगे तब भी परेशानी आएंगी। लेकिन दोस्तों, गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने के लिए एक ऐसा सोल्यूशन है, परेशानियों के साथ ही हमें इस सफर को तय करना है। और 100% इस ट्रेन के डिब्बे में बैठे रहोगे तो 100% मैं वादा करता हूं कि हम लोग सभी ये फ्री का जो राशन वगैरह या फिर जो भी हम सरकार से इच्छा करते हैं, शायद ये सारी चीजों की हमें और शायद हमारी पीढ़ियों को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा बहुत ही शानदार एक सवाल बहुत सारे लोगों का था कि हमारे लोग, हमारा जो राशन वगैरह है या फिर जो हम बीपीएल के उसमें आ रहे थे, तो हमारा ये बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो वेरी गुड सर, ये बहुत बढ़िया हमारा एक सवाल रहा। सर ने इसका सटीक से जवाब दिया है। अभी थोड़ा सा अपन
बात करेंगे सर पार्ट फाइंडर के ऊपर थोड़ा सा, कि अभी हमारे बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे हैं कि ऑप्शन तो सुपर अचीवर का भी बहुत शानदार आया है, पैसा इसमें भी बहुत अच्छा मिलेगा, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी इसमें मिलेगी, और दूसरा अगर देखा जाए तो फास्टैग तो सर बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार आया है। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे मन में डाउट चल रहे हैं कि मैं क्या सुपर अचीवर में रहूं या फिर मैं फास्टैग में जाऊं। वो थोड़ा सा मतलब एक मन में वो सोच रहे हैं कि यार मुझे करना क्या चाहिए, मैं ऐसा कौन से चीज को चूज करूं कि सुपर अचीवर करूं या फिर मैं फास्टैग जाऊं। तो थोड़ा सा मैं इसके त्यागी सर रिगार्डिंग चाहूंगा एक क्वेश्चन थोड़ा सा अभी चैट बॉक्स में हाँ। सरजीत कुमार ने लिखा है, सभी के मन में होता होगा, उन्होंने लिखा है व्हेन अप टू 20 lakhs exempted देन व्हाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। ये इसलिए क्योंकि नेटसप को नहीं चाहिए ये। आप पेज नंबर 13 पॉइंट नंबर ई पढ़िए, उसमें क्लियरली लिखा है एवरी डायरेक्ट सेलर ऑफ ए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शुड हैव जीएसटी पैन एंड आधार। This is why because we have to submit this certificate. It is by required by government, not by NETSUP. तो इसलिए लेना पड़ रहा है, हम लोगों की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए ये। बिल्कुल गवर्नमेंट के डंडे से हम लोग, नेटसप की जरूरत नहीं है। नेटसप तो 21 साल से चल रहा है, नेटसप ने 21 साल से जीएसटी किसी से नहीं मांगा है, लेकिन अभी लॉ आया है तो लॉ के रिगार्डिंग ही नेटसप अपने लोगों को सजग कर रहा है कि भाई अगर आप करोड़पति वाले सिस्टम आए हो, कल के लिए ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो इसलिए आपके लिए एक सुरक्षा कवच है ये जीएसटी, इसको आप ले लेंगे तो आप अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे और एक इस सफर में आप 100% सफल हो जाओगे। तो मेरा जो सवाल था दोबारा से सर, अभी हमारे ऑलरेडी जीएसटी नंबर, हाँ उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, थैंक यू सर। चलिए आगे पूछिए सवाल। ओके सर। मैं पूछ रहा था सर कि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं, जो हमारे जो दोनों टूल आए हैं, बहुत ही शानदार टूल आए हैं, ये हमारे सुपर अचीवर आया है, दूसरा हमारा फास्टैग आया है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि फास्टैग करूं या सुपर अचीवर करूं, या फिर बहुत सारे जो नए लोग हैं वो लोग सोच रहे हैं क्या यार मैं फास्टैग करूं तो कौन सी जो हमारा जो टीम वर्क से करूं, या फिर अभी जो शानदार एक और टूल दे दिया है कंपनी ने कि भैया तू कंज्यूमर बना के भी फास्टैग कर ले या सुपर अचीवर कर ले, 10% सीधा मिलने वाला है। तो थोड़ा सा मैं दोनों ही क्वेश्चन मैंने एक ही बार में पूछ लिए हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे सारे सभी साथियों को थोड़ा सा बताएं सर कि हमारे लोगों को अगर ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्या वो कंज्यूमर बना के अपने लोगों को फास्टैग में लेके जाए या खुद का फास्टैग कर ले, या फिर वो टीम के हिसाब से करता है, या फिर सुपर अचीवर में रह के उसको ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, या वो फास्टैग करके ही ज्यादा बेनिफिट ले सकता है। जी बहुत अच्छा सवाल है सर, सबके मन में यही मनसा है कि मैं फास्टैग में रहूं, थाईलैंड जाऊं, मलेशिया जाऊं, सिंगापुर जाऊं, पेरिस घूमूं, है ना, दुबई घूमूं, लेकिन घूमूं कि नहीं घूमूं, कैसे घूमूं, ए लेग बी लेग बनाऊं कि रिटेल से चला जाऊं, ये थोड़ा मनसा उनके मन में घूम रहा है। तो देखो एज ए नेटवर्कर मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है पिछले 51 महीने का नेटसप का, कि फास्टैग तो आप तब करिए जब आपके पास खुद की एबिलिटी हो प्लान दिखाने की, आप खुद काबिल हैं प्लान दिखाने के। अगर अपलाइन का समय लेके आप ग्रुप मीटिंग्स करा लेते हो और फॉलो अप खुद कर लेते हो तो आप फास्टैग में जाओ, अदरवाइज आप सुपर ट्रैक को अचीव करो, 30,000, 50 और 75 के फॉर्मेट को लीजिए। ये हो गया सवाल एक, पहला सवाल कि आप फास्टैग करो कि सुपर ट्रैक करो। सुपर ट्रैक करो। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो फास्टैग मत करिए, सुपर ट्रैक करिए, क्योंकि इसमें भी आपको 6% तक का टर्नओवर बेस्ड कमीशन मिल जाएगा 75 करने पे, और बोनस भी 2,000 मिल जाएगा, अच्छा खासा कमीशन है। और फास्टैग अगर टूट जाता है तो मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है ना, तो दिल ना टूटे इसलिए फास्टैग को मत करो। लेकिन अगर आपके पास 5-6 लोगों की, जैसा मैं आपको 6 महीने से तैयारी करा रहा हूं कि पहली साइकिल में 5 मिशन हीरो लेफ्ट और राइट कर सकते हो, तो फिर आप फास्टैग ही करो, क्योंकि बिना फास्टैग किए आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। वो करना, थोड़ा प्रेशर लोगे तभी आप बढ़ पाओगे। अगर आप सेफ जोन में रहोगे, सिक्योर जोन में रहोगे, तो आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो। अब आता है सवाल कि मैं कंज्यूमर बना के करूं या नेटवर्क बना के करूं। तो मैं आपको बताता हूं कि देखो जो अब गाइडलाइंस आई है, जो अब नियम आया, असल में नेटवर्क मार्केटिंग अब चालू हुई है। आप अच्छे प्लान ओवर हैं, फास्टैग करना चाहते हैं,
महीने में अगर आप रोज के 2 से 4 प्लान कर रहे हो, यानी महीने में 50 से 60 प्लान करते हो, तो बट नेचुरल है मैं आपको गाइड करूंगा कि आप रिटेल से फास्टैग करो। क्यों बता रहा हूं, देखो समझो। मगर मान लेते हैं कि आप महीने में 20 या 25 ज्वाइनिंग करा लेते हैं और एवरेज में 5000 आता है, तो 20 ज्वाइनिंग का होता है डीपी 1 लाख। 1 लाख डीपी होता है। 1 लाख डीपी अगर आप फसाई का लाइसेंस और सॉपेट लाइसेंस ले लेते हो, तो 1 लाख डीपी का 15% होता है 15,000 रुपए। यानी कि आप E1 में अपने क्लब के हिसाब से भी रह सकते हो, E2 में भी रह सकते हो और C1 में भी रह सकते हो। और रिटेल वाला क्या है कि आपके कब्जे में है। मैं दोनों चीज बताता हूं कि आपने कंज्यूमर बनाया, उनके नाम पे बिल कर दिया तो 10%, और अगर आपके फसाई और सॉपेट लाइसेंस है तो 15% कमीशन आपके खाते में जाएगा। आपका E1, E2, C1 दोनों 1 लाख के डीपी पे हो सकता है। यानी 20 से 22 ज्वाइनिंग आप महीने में करा रहे हो या रिटेल कर रहे हो, तो भी आप आराम से फास्टैग जोड़ सकते हो, बना सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने इसको कर लिया, हर महीने आपके पास में ये कस्टमर रिपीट हो सकते हैं, इनकी गोष्ठियां कर सकते हो, इनके माध्यम से और कस्टमर बना सकते हो। अब आता है नेक्स्ट मंथ कि दूसरे महीने में इन कंज्यूमर में से अगर कुछ लोग चाहते हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनूं और मैं सुपर ट्रैक करूं, तो आप इनका पैन, जीएसटी और आधार निकालिए, इनका डिस्ट्रीब्यूटर में दोबारा से आईडी लगाइए। समझना, जो कंज्यूमर है जिसने पैसा लेके आईडी पैसा ले लिया, कंज्यूमर में बिल आपने काट दिया, इसी व्यक्ति को आप दोबारा से डायरेक्ट सेलर में लॉगिन कर सकते हो और उससे केवाईसी लोड करके उसको स्ट्रक्चर में ला सकते हो और फिर उसको सुपर ट्रैक लेके जा सकते हो। तो अगर आप सेल्फ नेटवर्कर हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, प्लान दिखाते हैं, तो आप रिटेल से ही जाइए, क्योंकि 7-8 ज्वाइनिंग कराना कोई बड़ी बात एक नेटवर्कर के लिए नहीं है। और 7500 कमा के आपका आराम से फास्टैग मेंटेन होगा, किसी के आपको प्रेशर में नहीं रहोगे, क्योंकि उसका कब जीएसटी आएगा, कब उसका पैन आधार लगाओगे, पता लगा 31 तारीख आ गई, वो जीएसटी लाया ही नहीं, तो डायरेक्ट सेलर तो बन ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब उसको कंज्यूमर बना दो और आप रिटेल से लॉगिन करो इमीडिएट, फटाफट फटाफट। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब है कि आपको अगर सुपर ट्रैक करना है, आप अपने अपलाइन से कंसल्ट करो, वो आपको बताएगा कि सुपर ट्रैक करोगे या फास्ट ट्रैक करोगे, क्योंकि वो बेस्ट आपका गाइडलाइंस दे सकता है, क्योंकि वो आपके करीब का है। सबसे अच्छी राय आपका अपलाइन ही आपको दे पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ने पूरा क्लियर किया है और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने बताया कि अगर आप सेल्फ डिपेंड खुद काम कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है कि फास्टैग में जाना चाहिए। अगर आप अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड हो तो आप अभी सुपर अचीवर करिए। अभी आपके पास टीम नहीं है या आपकी टीम में लोग नहीं है एक्टिव, तो सुपर अचीवर ही करें। सुपर अचीवर में भी बहुत अच्छा पैसा है और 6 महीने अपनी टीम को बिल्डअप करिए और उसके बाद में खुद अकेले फास्टैग में मत आओ। आप जुलाई में कम से कम 3-3, 4-4 लोगों को फास्टैग में लेके जाओ, तो आपका कवर भी हो जाएगा अच्छे से। और अगर अच्छी टीम आपके पास हो, अच्छी नॉलेज के साथ अगर फास्टैग में जाओगे तो बहुत अच्छा आपका क्या बोलते हैं अचीवमेंट और आपकी टीम का होगा। और सर, अगर आप हकीकत देखा जाए तो सर ने जिस तरीके से बताया है, अगर आप जुझारू हो, आप खुद अगर एक्टिव हो, बहुत ज्यादा डेडिकेशन से काम करना चाहते हो, फ्यूचर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति या अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हो, तो एज ए कैरियर आपको फास्टैग में ही मिलेगा दोस्तों। तो आप फास्टैग करिए। और सर ने जो रास्ता बताया है बहुत ही शानदार और जबरदस्त बताया है, ना तो जिसमें ए टीम ना इसमें बी टीम। आप कंज्यूमर बना करके आप खुद सेल्फ डिपेंड हो करके लोगों के पास जाते हैं, तो आप कंज्यूमर बना के लोगों को डिस्काउंट पर प्रोडक्ट दीजिए और आप कंज्यूमर बना के अपना फास्टैग कर सकते हैं और किसी भी लेवल में जा सकते हैं। बहुत ही शानदार सर आपका ये जवाब रहा। इसी के रिगार्डिंग ही थोड़ा सा और एक मेरा सवाल और है सर कि बहुत सारे लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे थे, हालांकि मैं आपने कवर किया है, तो ये जो लोग हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे जो खुद बिल काटेंगे, मतलब जो खुद बिल काटेंगे, तो क्या इन लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर? और या फिर वो लोग खुद बिल काटेंगे तो उनको कौन कौन से मतलब उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा और हमारे लोगों का हमें जानकारी चाहिए रहेगा सर।
जी सर, बहुत अच्छा पूछा। देखिए, बिल काटने का जो सवाल आपने पूछा है, दो तरह का कमीशन कंपनी ने दिया है। एक दिया है डायरेक्ट 10% कंज्यूमर से, और दूसरा दिया है 15% कंज्यूमर से। दोनों की ही बिलिंग स्टॉक पॉइंट से हो सकती है, जैसा पहले हो रही थी। पहले 5% डायरेक्ट मिलता था ना, आज से 1 से 1.5 साल पहले। यस। बहुत सारे लोगों ने एकदम हाहाकार मचा दिया, जंगल उठा लिया, पूरी पृथ्वी नचा दी कि व्हाट्सएप ने 5% खत्म कर दिया, 5% खत्म कर दिया। हाय अम्मा, हाय तौबा, हम तो मर गए, खुद गए और कितनों का भविष्य चौपट कर गए। अब क्या हुआ, आपके सवाल में थोड़ा सा एड ऑन कर रहा हूं कि चीजों को लोगों को क्लियर हो जाए, कि अब कंपनी 45% डायरेक्ट लेके आई है। 5% उसने हटाया था, लाई कितना है, 45%। डिटेल में समझिएगा, ठीक है। 45% डायरेक्ट कमीशन लेके आई है। अब उन लोगों से कहो कि अब फिर से कहो, हाय अम्मा, हाय दैया, हाय अम्मा मर गए, 5% छीन लीन रहा, 45% लौटा दी, अब का कीन जाए। भाई, जिस जोर शोर से लोगों को नेगेटिव किया था, पॉजिटिव करने का भी तो अधिकार आपको ही है। अब ये जो सर ने सवाल पूछा, कैसे बिल कटेगा, देखो, आपको कुछ नहीं करना है, जैसा पहले था वैसा ही है। वैसे ही डायरेक्ट सेलर की आईडी लगेगी, इंट्रोड्यूसर का नाम लगेगा, डायरेक्ट स्पॉन्सर का नाम लगेगा। उसके बाद स्टॉक पॉइंट पे आप बिल भेज दीजिए, जैसे पहले भेजते थे, बिल कटेगा। अगर आपके पास 100 पैट लाइसेंस और आपके पास FSSAI है, यानी फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया का लाइसेंस है, जो सिर्फ 100 रुपए में बनता है। और अब 100 पैट लाइसेंस है, जो कि सिर्फ 150 से 200 रुपए में बनता है। ये दो लाइसेंस है, तो आपको 15% कमीशन आपके खाते में जाएगा। अगर ये नहीं है, तो डायरेक्ट सेलर के लिए आपको पैन, आधार और GST लगना है, वो है तो 10% आपके खाते में जाएगा। अब अगर आपको बिल काटना है, यानी इन्वेंट्री रखना है, तो ही आपको फसाई और 100 पैट लाइसेंस चाहिए। आप रखोगे तो घर में भी रख के बिल काट सकते हो, नहीं तो स्टॉक पॉइंट से भी बिल कटेगा, तो भी आपको 15% ही मिलेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा एड ऑन करता हूं कि पहले पीडीसी हम लुक्का छुपी खेलते थे, पीडीसी खोलूं कि नहीं खोलूं, खोलूं कि नहीं खोलूं। अब क्या हो गया, अब पीडीसी का ही बिजनेस चलने वाला है। आप समझना, एक लेग में 70 पीडीसी आपकी लेफ्ट हो जाए, 70 राइट हो जाए। इन्हीं को ऑफिस बना लो, इन्हीं पे बैठो, सुबह से शाम तक डेमो लगाओ। इन्हीं सरकारी कर्मचारियों के लिए तो बल्ले बल्ले हो गई है सब। संडे को एक पीडीसी में सुबह पहुंच जाओ, नाश्ता पानी लंच वगैरह लेके, डेमो लगाइए, शाम तक उसकी गोष्ठी करिए, 1-to-1 करिए, प्लान दिखाइए, और 1-2 साल में उसी गांव का टर्नओवर आप 20 लाख 50 लाख पहुंचा दीजिए, आपकी कैप लग जाए। तो जो सर का सवाल है, 10% के लिए आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनना जरूरी है, यानी पैन, आधार और GST चाहिए। और 15% लेने के लिए आपको पैन, आधार, GST के साथ साथ फसाई और 100 पैट लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये दो लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है सर। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया कि एक और इसी के रिगार्डिंग ही एक छोटा सा सवाल और भी था। क्या मतलब जो हमारे जो प्रोडक्ट रखे, बिल करने वाले जो लोग, क्या इनको स्टॉक रखना पड़ेगा? क्या इनको 70,000 रुपया जमा करके 1 लाख का लेना पड़ता रहेगा सर? पहले इनको, जब ये लोग बिल काट पाएंगे। जी देखो, अभी क्या है मैं आपको बताऊं, एक तो खुशखबरी ये है कि जितने भी डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट लेने के बाद, ये 1 भी रुपए का प्रोडक्ट खरीदेंगे, आजीवन इनको 30% डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए जोरदार तालियां क्या होनी बात चाहिए है, कंपनी से। बहुत आपको बढ़िया, बहुत लाइफ में बढ़िया। हमेशा, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनेगा वो 0 रुपए में बनेगा, 0 रुपए में बनेगा, इसका कोई चार्ज नहीं। इसीलिए आप इसी व्यक्ति को बहुत कंज्यूमर बढ़िया बना सर। के बिजनेस वालूम ले चुके हो, उसी व्यक्ति को अगले महीने डायरेक्ट सेलर बना सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा। उसने भले कंज्यूमर में 20% ऑफर लिया हो, लेकिन वो डायरेक्ट सेलर जब बनेगा 0 रुपए से बनेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसका 30% का स्लैब रहेगा, ठीक है ना। तो आप कंज्यूमर में उससे कमीशन क्या ले बात चुके है, हो। क्या बात है, जी जबरदस्त वाली होनी चाहिए। हाँ, और जैसे ही आप उसको बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर सर। बनाओगे, KYC डालोगे, उसका ऑटोमेटिक स्टेटस 30% हो जाएगा। अब आया सर का सवाल कि 70,000 लेना पड़ेगा। अगर आप पीडीसी खोलते हो, इन्वेंट्री लेते हो, गांव में आप चाहते हो पूरा गांव मेरे कब्जे में रहे 2025 तक, तो आप इन्वेंट्री लीजिए, 70,000 में 1 लाख का माल लीजिए, बिल खुद काटिए। बिल कट के कस्टमर के व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, आप जैसे डिपॉजिट करोगे, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको दे सकते हो। लेकिन ऐसा कई जरूरी नहीं है कि आप माल रखो, आपका माल बिल स्टॉक पॉइंट से भी कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन रखते हो तो एवेलेबिलिटी जल्दी हो जाएगी, फटाफट। ऐसा डाउट लोगों में आ रहा है कि अब हमको लेना पड़ेगा, तो वो तो आपका अधिक आपको बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि हर गांव में एक ना एक करोड़पति बैठा है और वो चाहता है कि भविष्य का व्यवसाय मैं पकड़ लूं। तो आप ऐसे लोगों को पीडीसी खुला दो, इन्वेंट्री उसको दे दो, फसाई और सॉकेट लाइसेंस दे दो, वो वहीं से बिल काटेगा, टीम कंज्यूमर बनाते चले जाइए। लेकिन सवाल का जवाब ये है, हाँ रखना पड़ेगा, नहीं नहीं रखना पड़ेगा, दोनों ही सही है। वो चाहे तो रखे और चाहे तो स्टॉक में। जी, दोनों सही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसे ही तो सवाल सर अपन अभी समझ जब, सकते हैं। सर एक मिनट, सर एक मिनट, जब डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले होगे तो एग्जाम होना है, एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, याद रखना। यस यस इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरा ही रहेगा कि सर के 70,000, क्या वो 70,000 रुपए से ही जमा करके ही वो बिल काटने वाला बनेगा? वैसे तो अभी आपने क्लियर कर ही दिया कि वो चाहे तो मतलब 70,000 रुपए लगा के कर सकता है, और वो चाहे तो 1 रुपया न लगा के भी कर सकता है, उसको केवल दोनों लाइसेंस लेने की जरूरत है। तो इसका मतलब यही अपन समझ सकते हैं कि वो सामने वाला बंदा चाहे तो जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपया, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और वो नहीं चाहे कि मैं डिपॉजिट जमा करते हुए या फिर मैं अपने पास प्रोडक्ट न रखते हुए भी काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, केवल उसको अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो लाइसेंस लेकर के वो कर सकता है। और लाइसेंस जी सर, इसलिए ये लेना है कि आपको 10 की जगह 15% कमीशन मिले, बस इसलिए 5% आपको मुनाफा चाहिए, तो ये 2 लाइसेंस लेना है, नहीं तो मत लो आप, वो आपका आराम से 10% पे चलता क्या रहेगा। बात है। अरे सर, मेरे लोगों को तो मैं बोलने वाला हूँ कि अगर तुम फील्ड में जा रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो ये दोनों लाइसेंस में कितना सा पैसा लगने वाला है? कुछ भी नहीं लग रहा है। केवल अगर देखा जाए तो 1,500 रुपया लगने वाला है, तो नहीं नहीं नहीं, 1,500 रुपये में दोनों हजार लाइसेंस मिल हजार पाँच जाएंगे। सौ और त्यागी सर एक मिनट, 1,500 नहीं है, उसका चार्ज ही 100 रुपए है। फसाई लाइसेंस 100 रुपए में ही बनता है, यस और सॉपेट लाइसेंस यस 170 में यस बनता है, 270 रुपए ही खर्चा है जी उसका। सर। नहीं, वो क्या होता है ना सर, जो कुछ लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो ऑनलाइन की दुकान वाले, वो बेचारे भूखे मर जाएंगे अगर ये सारा क्लियर बता दोगे, तो वो फिर एक्चुअली मैं बताऊं, अभी जूम पे बैठा हूं, और अभी मैं कहूं तो आपका मैं यस फसाई का लाइसेंस इसी जूम मीटिंग में 2 मिनट में बना सकता हूं, इसी ऑनलाइन में निकाल दूंगा आपको। क्योंकि आपको क्या करना है, निवेश निवेश मित्र एक पोर्टल है, फॉसकास्ट करके आता है, FOSCOS करके होता है, या आप निवेश मित्र डाल दो, जैसे ही डालोगे गूगल दिखा देगा, आप डालिए फीस रजिस्टर, सब कुछ वहीं लिखा रहता है, 100 रुपए के ऊपर चार्ज ही नहीं है। हाँ, 20 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करते हो साल में तो फिर 3,000, और 32 करोड़ से ज्यादा का करते हो तो फिर आपको 12,000 रुपए सालाना लगता है, अदरवाइज 100 ही रुपए है। जी सर, अब पोल पट्टी तो खोलना बहुत पड़ेगा, बढ़िया सर। हमारे ये मुझे बच्चों का लगता है देखना है। कि जी मुझे लगता है सर कि आज इस सेशन में मुझे लगता है सारे लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी के लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो अपना थंब दिखा सकते हैं, आकाश दिखा सकते हैं अगर अच्छा लग रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोगों को देख रहा हूँ, तो इस तरीके का सेशन होना भी चाहिए। और बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हमारे जो डाउट थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे GST को लेकर के और अभी सिस्टम को लेकर के, और मेरे सवाल होते हैं, बाकी का अगर हमारे किसी बंदे का कोई सवाल है। अच्छा त्यागी सर, ऐसा करता हूँ, मैं खुद सवाल पूछता हूँ, मैं खुद जवाब देता हूँ, ठीक है? बहुत सर सारे क्या अच्छे बात है सवाल सर, हैं। क्या हाँ, बात है। मैं खुद ही सवाल पूछता हूँ जो कि यस आप यस शायद यस ना पूछ पा रहे हो, मैं पूछता हूँ। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को इस महीने कंज्यूमर बनाया, 7,000 रुपए से उसकी आईडी लगा दी, और अब अगले महीने उसने बोला कि सर मुझे भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो क्या उसको दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा? नहीं, उसको दोबारा पैसा नहीं लगाना है, वो सीधा डायरेक्ट सेलर बन सकता है। और अब दूसरा सवाल आता है, क्या उसको कितना परसेंटेज मिलेगा एक प्रोडक्ट खरीदने पे? यानी वो जो व्यक्ति 7,000 से इस महीने ज्वाइनिंग हो चुकी, अगले महीने डायरेक्ट सेलर में आप उसको लॉगिन कर रहे हो, तो उसको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा? नहीं खरीदना पड़ेगा। तो अगर वो एक प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 30% मिलेगा, आजीवन 30% मिलेगा, ठीक है? और
15% इंटरनल कमीशन दोनों लाइसेंस लेने पे मिलेगा। तो यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलर कितना कमीशन ले सकता है? डायरेक्ट 45% ले सकता है। 30% उसको रिटेल मार्जिन मिलेगा और 15% उसको डायरेक्ट सेल का कमीशन मिलेगा। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्योंकि अभी आप कहोगे मैं कब जोड़ूंगा, कब डायरेक्ट सेलर आएगा, अभी तो है नहीं, अरे बाबा मिशन हीरो कब पता चले। कुछ नहीं है, ज्वाइनिंग करते जाओ कंज्यूमर में, लगाते जाओ, कमीशन उठाओ, फिर डायरेक्ट सेलर जब उसका जीएसटी आएगा तब बना देना। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर हम डायरेक्ट सेलर को जोड़ेंगे तो कहाँ जोड़ेंगे, कैसे पता चलेगा? तो जैसे पहले पता चलता था वैसे ही पता चलेगा, कुछ भी नया नहीं करना है, उसी तरीके से ज्वाइनिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो राघवेंद्र पटेल ने कहा रीपर्चेज 30% होगा क्या? जी हाँ, जो डायरेक्ट सेलर है उसको लाइफ टाइम 30% रहेगा, लाइफ टाइम 30%। लेकिन अब दूसरा सवाल ये है कि सर मान लो एक कंज्यूमर है, उसने इस महीने 20% का ऑफर लिया, तो अगले महीने उसको क्या स्लैब मिलेगा? तो कंज्यूमर को कोई भी स्लैब नहीं मिलेगा, कंज्यूमर को हर बार ऑफर लेने के लिए ऑफर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या सर कंज्यूमर ने एक बार प्रोडक्ट खरीदा, अगली बार अगर उसने प्रोडक्ट खरीदा तो क्या हमें कमीशन मिलेगा? जी हाँ, हमेशा मिलेगा। वो जिंदगी भर अगर ऑनलाइन या स्टोर से खरीदेगा, क्योंकि उसका आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, वो अपने मोबाइल से भी खरीद सकता है यानी ऑनलाइन, और चाहे तो स्टॉक पॉइंट में जाके रेफरेंस नंबर से भी खरीद सकता है। कभी भी खरीदेगा तो कमीशन आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 10% या 15%। यानी अगर आपने एक गांव में एक पीडीसी डाल दी, आप समझना इसका मैजिक समझना अच्छे से। आपने एक गांव में एक पीडीसी डाली 70,000 में 1 लाख, और अच्छे से सर्विस दिया, और आपके गांव में है 5,000 किसान। 5,000 किसान 2025 तक पूरी तरीके से आपके फैन हो गए, जैविक खेती करते हैं, पशु का सीएफसी यूज करते हैं, माता बहनों के लिए पाउडर यूज करते हैं, ज्वाइंट केयर यूज करते हैं। मान लेते हैं कि 5,000 लोग आ गए, मान लेते हैं, अच्छा सोचे, क्यों बुरा सोचे हैं। और 5,000 लोग अगर सिर्फ 1,000 रुपए का भी सामान यूज कर रहे हैं महीने में, खेती के समय बढ़ जाएगा, लेकिन महीने में एवरेज आता है 1,000, तो 5 कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख। तो 50 लाख का 15%, आपका 50 लाख का 15% 7.5 लाख रुपए आपको ही मिलेगा, क्योंकि वो सब कंज्यूमर है, सारे कंज्यूमर है, नेटवर्कर कोई भी नहीं है, फिर भी आपको लगेगा। अच्छी बात, ओके। बोले सर मैंने मान लो अगले गांव में भी अपनी दुकान खोल दी तो भी आपको मिलेगा, 4 गांव में खोल दी तो भी आपको मिलेगा, 50 गांव में खोल दी तो भी आपको मिलेगा। आपको कितना पैसा मिल सकता है? 8,19,000 मिल सकता है? नहीं, इस वाले व्यवसाय का 15% और 10% का कोई कैपिंग नहीं है। आप करोड़ों रुपए भी इससे कमा सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं। क्लियर? अब कोई पूछेगा क्वेश्चन नंबर, नया क्वेश्चन कि सर मान लो कि मैंने फास्टैग किया, मेरा इधर में 40,000 हो गया, दूसरी साइड में 30,000 हो गया, और उधर 7,500 रुपया मेरी रिटेल इनकम हो गई, तो मैं कौन से फास्टैग में जाऊंगा? देखो, फास्टैग तो आपका 7,500 वाला ही हुआ है, तो 40 और 30 में तो जा ही नहीं सकते। तो आपको ऑप्शन आएगा, तो आप ऑप्शन क्या डालो? रिटेल फास्टैग, आपका रिटेल फास्टैग हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अब क्वेश्चन दूसरा आता है, सर मैंने 7,500 रिटेल कमीशन लिया और इधर 40,000 30,000 हुआ, तो क्या मुझे इसका भी 8% मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इसका भी कमीशन मिलेगा और रिटेल भी मिलेगा। आप रिटेल और नेटवर्क दोनों कमीशन ले सकते हो। क्या बात है, क्लियर हुआ? ठीक। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर अगर मैंने किसी को एक बार कंज्यूमर बना दिया, तो क्या उसी व्यक्ति को मैं डायरेक्ट सेलर बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो। एक बार पैन, आधार, जीएसटी लोड होने के बाद वो डायरेक्ट सेलर बन जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर उसको डायरेक्ट सेलर कोई और नहीं बना सकता, वो आपका ही रहेगा जीवन भर, हमेशा के लिए, जब तक कि टर्मिनेशन नहीं किया जाता उसको। ठीक। अब और एक क्वेश्चन, एक सवाल और आया, लोगों ने पूछा, एक सवाल आप पूछ सकते हो। क्या सवाल पूछ सकते हो?
कि सर अगर मैं डायरेक्ट सेलर हूं और मैं अपनी आईडी में 70,000 का माल ले रहा हूं तो क्या मेरा फास्टैग होगा? आपका फास्टैग नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलर जब तक कंज्यूमर को बिल नहीं करेगा तब तक उसको 15% या 10% नहीं मिलेगा, और रिटेल मिलेगा 30% मिलेगा, लेकिन 15% 10% नहीं मिलेगा। और जब तक उसके खाते में 7500 रुपए नहीं दिखेगा वो फास्टैग नहीं होगा। इसलिए बिल, अगर आप इन्वेंट्री ले रहे हो तो बिल काटना मत भूल जाना, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और आता है कि सर मैं हर बार इतने कस्टमर कहां से ढूंढूंगा, इतने कंज्यूमर कहां से ढूंढूंगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो राघवेंद्र जी ने पूछा है सर फर्स्ट परचेज 30% होने पे भी 30 होगा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कंज्यूमर 20% पे आया, 30 पे आया, 25 पे आया, उससे मतलब नहीं है। डायरेक्ट सेलर जब बनेगा वो 30 पे ही आएगा। तो कंज्यूमर अलग है और आपका डायरेक्ट सेलर अलग है, बिल्कुल ठीक है ना। डायरेक्ट सेलर हमेशा 30 आएगा, कंज्यूमर 20, 25, 30 होता रहेगा, अप डाउन चलता रहेगा। तो मेरा सवाल ये था, मैं क्वेश्चन भूल गया सर, क्या था? त्यागी सर मैं बता रहा था अभी, राघवेंद्र जी के सवाल के पहले मैं कुछ बड़ी अच्छी चीज बताने वाला था आपको। वो फास्टैग को लेकर के हाँ हाँ, ये था बिल काटने कि वाला। सर बिल कितने काटूंगा, कब तक किस किस को ढूंढूंगा भैया गांव में? तो आप अपने ही घर के 5-6 लोगों को कंज्यूमर बना दो और उन्हीं के ऊपर बिल हमेशा काट सकते हो, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे ही कंज्यूमर को बिल कटेगा क्या बात, आपका क्या टर्नओवर बात। आपके अपलाइन में जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ रिटेल कमीशन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो एक सवाल और आ गया, अरे सर मेरे अपलाइन को बिजनेस मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। बोले ना, आपको रिटेल कमीशन मिला ना 15% या 10%, तो सर मुझे कमीशन कैसे मिलेगा? आप अपने डाउनलाइन में अपनी वाइफ को या अपने डिस्ट्रीब्यूटर का जो जीएसटी लेके रखा है उसके ऊपर कंज्यूमर का बिल काटो तो बिजनेस मिलेगा आपको। तो डाउट आया सर फिर तो 10% उसको जाएगा, बिल्कुल। इसलिए घर में 2 जीएसटी ले लो, अपना और डाउनलाइन का, यानी वाइफ का ले लो। तो वाइफ के कंज्यूमर से 10-15% मिल जाएगा, वाइफ का भी थाईलैंड हो जाएगा, और आपको बिजनेस वालूम मिल जाएगा, आपका भी थाईलैंड हो जाएगा। आप समझना, अच्छी बड़ी बात, किसी से कहना नहीं मुझे कंपनी डांट पड़ेगी। अब आप अपने डाउन में अगर अपने फैमिली के किसी मेंबर को विदेश घुमाना चाहते हो तो उस पे जीएसटी निकालो और उसके ऊपर में कंज्यूमर बना के रिटेल से फास्टैग करो। रिटेल से फास्टैग करोगे, उसका रिटेल से थाईलैंड होगा और उसका टर्नओवर ऊपर आपको मिलेगा तो आपका भी फास्टैग होगा। अब मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि सर मेरे नीचे 1 करोड़ का टर्नओवर है, मुझे अगर फास्टैग करना है तो क्या मैं बी लेग में एक मेडिकल स्टोर वाले को अगर जोड़ दूं और वो प्रोडक्ट बेच बेच के अपना रिटेल से फास्टैग करे तो क्या मेरा भी फास्टैग हो जाएगा? सवाल ध्यान से सुनिएगा कि सर मेरे नीचे 1 करोड़ का टर्नओवर है, अगर मैं बी लेग में एक मेडिकल स्टोर को जोड़ दूं, अगर मैं एक मेडिकल स्टोर को जोड़ दूं तो क्या मेरा फास्टैग हो जाएगा? जी हाँ, अगर वो व्यक्ति मेडिकल स्टोर वाला अगर महीने में लगभग 1 लाख रुपए की सेल कर दे तो लगभग 60-65 हजार का बिजनेस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वो कंज्यूमर को बिल काटेगा। अब वो नहीं काटेगा तो आप जाके काट दो, उसकी आईडी को खोल के उसके नाम से काट दो, क्योंकि उसके पास जीएसटी भी होगा, सॉपैट भी होगा, एफएसएसआई भी होगा, 15% कमीशन उसको मिल जाएगा, उसका फास्टैग हो जाएगा और उसका टर्नओवर आपको मिल जाएगा, आपका भी फास्टैग हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति से फास्टैग हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर एक अच्छा रिटेलर आपके बी लेग में है तो एक ही व्यक्ति आपका फास्टैग करा सकता है। क्लियर है सर? सवाल मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा। अभी अगर आप नए नेटसप को देखा जाए सर, नए नेटसप को देखा जाए, आपकी ए लेग बी लेग में अगर 10 लोग अच्छे एक्टिव हैं, कितने लोग? 10 लोग,
वो 10 लोग अपनी बी लेग में अगर 5-5 पीडीसी बुला के उसको सर्विस देते हैं तो आपकी कैप इसी महीने लग सकती है, इसी महीने। सिर्फ 10 लोगों की टीम आपको कैप लगा सकती है, बशर्ते वो लोग अपनी पीडीसी को सर्विस दें। सर्विस कैसे, ध्यान से सुनिएगा। उसको सप्ताह में एक दिन पूरा दें, सुबह नाश्ता और लंच लेके आप पहुंच जाइए, बढ़िया कोट पैंट टाई पहन के, खेतों में डेमो लगाइए, जिनको डेमो लगाए हैं उनके रिजल्ट को चेक करिए, 1-to-1 प्लान दिखाइए, गोष्ठी करिए, पूरा दिन वहीं रहिए और अगले संडे का समय फिर दे आइए। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो अपनी वीकर में 5-5 पीडीसी खोलो, एक तरीका। दूसरा तरीका है, अपने शहर में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनको प्लान दिखाना सीखो, जितने डॉक्टर हैं उनको प्लान दिखाना सीखो। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कैसे? डॉक्टर साहब से कहो, सर बहुत बीमारी फैल रही है, ये प्रोटीन पाउडर अगर आप लिखते हैं तो इससे लोगों को बहुत फायदा होगा, मैं आपको 45% का डिस्काउंट दूंगा और छठे महीने में थाईलैंड का टूर भी दूंगा। आपका प्लान खत्म हो गया। इतना ही बताना है। मेडिकल स्टोर को भी यही कहना है, सर ये हमारे प्रोडक्ट हैं, हम आपको 45% का डिस्काउंट देंगे और साथ में छठे महीने आपको थाईलैंड टूर ले चलेंगे। बीच में 2 5 स्टार होटल के टूर भी रहेंगे, एक दिल्ली में आगरा में रहेगा, एक नेशनल टूर रहेगा, एक फॉरेन टूर रहेगा। प्लान खत्म हो गया। अगर आपको मेडिकल स्टोर डॉक्टरों पे काम करना है तो यही महीना सबसे कीमती है, कर जाओ सर, ट्रेंड करो। हर एमसीएम पे 5 लोगों की टीम मैं भी एक ट्रेनिंग पे लेने वाला हूं, हो सकता है कल ही रात को अरेंज करेंगे। तो आप लोग अब सिर्फ 15-20 मेडिकल स्टोर को जोड़ के भी आप उनको ले जाओ थाईलैंड और आप बन जाओ लखपति, यानी मिशन कैप अचीवर। अगर आपकी बी लेग में 10 मेडिकल स्टोर वाले थाईलैंड जाने को तैयार हो जाएं तो आपका 1/19 का कैप 101% कंफर्म हो जाएगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और एक चैट बॉक्स में एक और सवाल मैंने अभी पढ़ा, जीएसटी प्लस 15% इन्वेंट्री में के लिए 70,000 जरूरी है? कम नहीं जरूरी है। 1 रुपए में भी आपको 15% मिलेगा। 1 रुपए में, 10 रुपए में, 1 लाख में, 50 लाख में 15% का कोई लिमिट नहीं है। वो तो एक सिस्टम बनाया है कि अगर गांव में पीडीसी दे रहे हो तो भैया उसको कम से कम इतना तो माल रखो कि 15,000 का हेल्थ केयर हो, 15,000 का पर्सनल केयर हो, 15,000 का ब्यूटी केयर हो और बाकी का 40-50 हजार रुपए का बायोफिट हो। इसलिए वो एक पैकेज बना रहे हैं। लेकिन सर्विस नहीं दे सकते हो तो कतई मत खुलवाना, गलती से भी मत खुलवाना। 4-4 हजार की ज्वाइनिंग कराओ, वही बहुत है। और एक सवाल आता है लोगों का कि सर क्या मैं अपने घर से अपनी वाइफ, अपने बच्चे को भी ले जा सकता हूँ? एक ही टारगेट पे 3 थाईलैंड कर सकता हूँ? जवाब है हाँ, कर सकते हो। वाइफ को राइट दोनों को रिटेल से कराओ, लेफ्ट राइट, आपका बिजनेस वालूम से हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि तीनों का जीएसटी बना है, इसलिए तीनों का जीएसटी भरना पड़ेगा, तीनों का जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। अभी मैं चाहता हूं कि टीम से कुछ लोग अगर हैंड रेज कर रहे हो तो त्यागी सर आप या नरेंद्र सर भी हमारे बीच हैं, लोगों के और भी सवाल हो बीच में तो ले सकते हो। हाँ देखिए, एक बड़ा अच्छा सवाल आया है कि फसाई और सॉपेट लाइसेंस से क्या सारे प्रोडक्ट रख सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बायोफिट छोड़ के सारे रख सकते हो। तो बायोफिट का बिलिंग स्टॉक पॉइंट करेगा, बाकी की बिलिंग आप अपने यहाँ रह के कर सकते हो, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही कर सकते हो। हाँ बता दिया मैंने बायोफिट का। जैविक एग्री का सलील जी बोले वो नहीं कर सकते आप, वो आपको स्टॉक पॉइंट से ही बिल करवाना पड़ेगा। और कोई सवाल किसी का हो सर? बहुत अच्छा सेशन गया है। को सत्तुगन जी ने हाथ खड़ा किया है, सत्तुगन सर पूछे। जी सर, थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज का सर, बहुत ही जबरदस्त। सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैंने जिस लिए हाथ खड़ा किया था वो मुझे आंसर आपने दे दिया सर, मिल गया क्वेश्चन का आंसर मुझे। थैंक यू सर। कमलेश जी कोई सवाल आपका?
सर जो पिछले सब लगे हुए हैं सर, और जिनका रजिस्ट्रेशन लगा है, वो जो ट्री लगाई जाएगी वो सब कैसे लगाई जाएगी? तो वो उसका कैसे रहेगा सिस्टम? फिर से पूछिए सवाल सर। ये सर जो जैसे मतलब जब जैसे ए लेग बी लेग में जैसे हम लोगों को शिफ्ट करते थे, तो उसमें जैसे जिनका रजिस्ट्रेशन किया पड़ा हुआ है, तो वो सब क्या उस सिस्टम में रहेंगे, अभी नहीं रहेंगे सर? दो सवाल पूछ लिए इन्होंने एक्चुअली एक बात में। कमलेश सर के सवाल को थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूं। उन्होंने क्या पूछा कि हम ए लेग बी लेग लगा सकते हैं, और जो लोग पहले से लगे थे क्या वो लगे रहेंगे या हट जाएंगे? ठीक है ना कमलेश जी? जी सर, जी सर। हाँ, तो जैसे आप पहले स्ट्रक्चर लगाते थे, स्ट्रक्चर वैसे ही लगेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो वैसा का वैसा ही है। बस कंज्यूमर लगेंगे, आपके चारों तरफ लग जाएंगे, या जो भी डाउनलाइन में आएगा उसके चारों में लग जाएंगे। ठीक है। देवेंद्र सिंह ने पूछा है 10%, 15% एमआरपी पे है, डीपी पे है। बहुत अच्छा सवाल है। कमलेश जी के सवाल के बाद इसको मैं करता हूं। तो आप कंज्यूमर अपने चारों तरफ लगा सकते हो, और ए लेग बी लेग जैसे पहले लग रही थी वैसे ही लगेगी। 4 फरवरी तक जो लोग अपना जीएसटी जमा नहीं करेंगे, वो सब आपके जिनके डायरेक्ट हैं उन्हीं के डायरेक्ट में पहुंच जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली उसके राउंडल में पहुंच जाएंगे। जिसके जिसके डायरेक्ट हैं उसके उसके में पहुंच जाएगा, और वो डायरेक्ट सेलर से हट जाएंगे। दोबारा से आईडी लगाना पड़ेगा। ठीक है कमलेश जी? जीएसटी बहुत जरूरी। देवेंद्र जी का सवाल है कि 10-15% जीएसटी पे डीपी पे मिलेगा या एमआरपी पे? तो बहुत कॉमन सेंस का जवाब देता हूं। 30% जो रिटेल मार्जिन है वो तो कंपनी ने आपको हाथों हाथ छोड़ दिया है, वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद जो जीएसटी लगेगा उसके अंदर वो भी माइनस हो जाएगा। उसके ऊपर 10 और 15% मिलेगा। मान लेते हैं आपने 10,000 रुपए का सीएफसी लिया, तो 7,000 रुपए बिजनेस वॉल्यूम डीपी हुआ, तो आपको 7,000 का ही मिलेगा 15%, क्योंकि उसका जीएसटी 0 है। अगर आपने एग्रीकल्चर लिया तो 5% कटेगा। अगर आपने पर्सनल केयर लिया है तो उसके ऊपर लगभग आपका 18% तक जीएसटी कटेगा। हेल्थ केयर लिया है तो 12 से 15% कटेगा। उसी के ऊपर आपको 10-15% मिलेगा। ठीक है देवेंद्र जी? हाँ, कुछ और सवाल पूछिए। एक सवाल सर मैं पूछना चाहूंगा, फील्ड की तरफ से आ रहा है जी। कि कोई व्यक्ति अगर क्या एमआरपी में भी डायरेक्ट सेलर बिल काट सकता है, तो उसको कितना फायदा मिले? बिल्कुल है। देखिए, अगर आपके पास सॉपेट लाइसेंस है और फसाई का लाइसेंस है, तो आपको जो 30% मिल रहा है वो आपके अधिकार क्षेत्र में है। आप उसको शून्य पे भी काट सकते हो। यानी कि अगर उसने लिया 1,000 रुपए का प्रोडक्ट, तो कोई ऑफर नहीं सिलेक्ट किया आपने, 1,000 रुपए आप एमआरपी काट सकते हो, उसका 30% आपको ही मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास है, ऑलरेडी ले चुके हो आप। उसमें सर सवाल ये था कि रिटेल कैसे बनेगा, रिटेल प्रॉफिट? मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आई सर, बीच में थोड़ा ब्रेक था। क्योंकि आपने बिना ऑफर के काटा है, इसलिए उसमें से ऑफर माइनस नहीं होगा। वो सीधा सीधा आपका जो वैल्यू है उसमें ओनली जीएसटी माइनस हो जाएगा। बाकी के ऊपर आपको रिटेल बन जाएगा 10 या 15%। जी जी देवेंद्र जी, कुछ और पूछ रहे थे आप? नहीं सर, मेरे क्वेश्चन क्लियर हो गए। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। और कोई डॉक्टर रजावत सर, कोई क्वेश्चन पूछिए। वैसे मैंने सभी क्लियर किए हैं, लेकिन फिर भी हैं तो अच्छा रहेगा, लोगों के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर मैं केवल इतना जानना चाह रहा था, अगर कोई फास्टैग 7500 रुपए मेंटेन करके करता है और नेक्स्ट मंथ उसका मैचिंग से होता है, मतलब 60 हजार हो जाता है, तो क्या उसे फास्टैग इस तरीके से माना जाएगा? देखिए, अभी तक इसके ऊपर एक क्लियर कट आंसर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी तक जो है कि नहीं होगा। वो जो ऑप्शन एक बार ले लेगा जनवरी में, वही ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मेरा कॉमन सेंस ये करता है कि कंपनी इसको खोल सकती है, हर बार ऑप्शन आपको हर महीने दे सकती है कि आप अपने चाहे तो बिजनेस वालों से कर लो और चाहे तो आप रिटेल से कर लो, ये आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल नहीं। अगर आपने रिटेल से किया तो रिटेल ही चलता रहेगा आपका। फिलहाल मैं उसको नहीं बोलूंगा कि कर सकते हो, लेकिन मुझे आशा है कि 100% ये आएगा। थैंक यू सर। जी, और कोई सवाल सर? जी राम सर, एक का चैट बॉक्स में सवाल आया हुआ है। हाँ, राम सर का सवाल ले लेते हैं। राघवेंद्र पटेल जी का है। जी सर। सर मेरा एक सवाल है, मैं पब्लिक का ही सवाल पूछना चाह रहा था। कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से साइकिल थोड़ा स्टैंड हो जाती है 2 दिन 3 दिन, अब उतना नहीं होती है,
पहले जैसे हो जाती थी। तो लोगों का ये मानना है कि मेरे पास ऐसा मतलब आया, मेरे पास क्यों आई इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके जीएसटी के जो टाइम दिया गया है कि 4 फरवरी के बाद में जो लोग जीएसटी नहीं लेंगे वो कंज्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लोग कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोले हैं और ये टाइम बढ़ेगा। क्या ऐसी कोई अपडेट है कि लोगों को क्लियर किया जा सके? देखो, अभी अभी ये हमारा देश आध्यात्मिक देश है और यहाँ के लोग दूरदर्शी होते हैं, स्वप्नदर्शी होते हैं, उनकी बातों को भी मैं नकार नहीं सकता हूँ। फिलहाल मुझे जो कंपनी का आदेश है वो 4 फरवरी ही है। जी सर, ओके। क्योंकि वो स्वप्नदर्शी हैं, मैं भी उनको सहमत करता हूँ, वो गलत नहीं सोच रहे हैं, मुझे भी ऐसा फील होता है कभी कभी। एक सवाल सर और है, बाई अगर चांस परमिशन नहीं बढ़ा तो नुकसान हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हाँ कर सर, सकते। कई बार सर मैंने देखा है ट्रेड रिकॉर्ड व्हाट्सएप का कि राइट टाइम पे राइट काम करती है और फिर लोग पछताते रह जाते हैं। हाँ, तो अभी क्लोजिंग जैसे है 21 तारीख को है और 5 फरवरी को है, तो ये एग्जैक्टली क्लोज होगी। और रही जो आपका है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो, भगवान करे बढ़ाए। मैं तो प्रे करूंगा कि वो कंपनी बढ़ाए उसको आगे, 15 फरवरी करे, फिर 28 फरवरी करे, फिर 15 मार्च करे, फिर 31 मार्च करे, लेकिन 1 अप्रैल कतई नहीं कर सकती, क्योंकि वो कानून है, कानून। डेडलाइन ही 31 मार्च की है। ठीक है, तो स्वप्नदर्शी स्वप्न में रह सकते हैं, लेकिन सपना अगर टूट गया ना तो बहुत पछताओगे जिंदगी भर, इतना ध्यान रखना। तभी अच्छा है सर, कम से कम नीचे आके किसी का तो भला करें। जी नरेंद्र सर कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर, एक सवाल फील्ड में अक्सर लोग पूछ रहे हैं बार बार कि लोगों के मन में जो अन्य कंपनियों के नेटवर्कर हैं वो एक भ्रांति फैला रहे हैं, या तो उनको ये जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है कि सर यहाँ भी 2 टीम सिस्टम है, तो नया लॉ बन गया है जिसमें कि बाइनरी अलाउड नहीं है, तो हमारी कंपनी का क्या सिस्टम है, 2 ही टीम का सिस्टम है, तो इसका क्या आंसर देना चाहिए उनको? हमारी कंपनी में बाइनरी तो है ही नहीं सर, पहले से ही, पहले दिन से आपको पता है कि हमारा सनराइज सिस्टम है। आप जैसे अभी अभी कंपनी ने बोला आप कितने कंज्यूमर बना सकते हो, अनलिमिटेड बना सकते हो। इसी तरह डायरेक्ट सेलर कितने बना सकते हो, अनलिमिटेड बना सकते हो। लेग कितनी बना सकते हो, अनलिमिटेड बना सकते हो। लेकिन हम लोग अपनी स्वेच्छा से 2 लेग चलाते हैं, इसमें बाउंडेशन है ही नहीं। ये इसका सटीक आंसर है, उनको बता दीजिए कि हमारा सिस्टम जो है बाइनरी नहीं है, हम कितने भी लेग खोल सकते हैं। और एक सवाल और आ रहा है जो मैं सर के उसमें जनरेट हो रहा है कि दूसरी कंपनी के लोग कह रहे हैं हमारे तो जीएसटी लग ही नहीं रहा है। तो बाबू तुम तैयार रहो, बुढ़िया बिस्तर समेट लो अपना, क्योंकि आपकी कंपनी के हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट ही ना हो सकता है R&D ही ना हो सकता है फार्मुलेशन ही ना हो सकता है जीएसटी रिटर्न ही ना हो सकता है पैन TDS और टैन ही ना हो सकता है आपके साइंटिस्ट ही ना हो सकता है कि आपका रिकॉर्ड ही मेंटेन ना हो सकता है कि आपका ऑडिट ही ना होता हो। इतना सब भी नहीं होता है तो जीएसटी नहीं होगा, तो क्या दिक्कत है जी। लेकिन सर एक सवाल, लेकिन 31 मार्च के बाद हो सकता है कि कंपनी ही ना हो। सही बात है सर, ऐसा भी तो हो सकता है। एक सवाल और आ रहा है सर कि जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग एक्ट को पढ़ने की कोशिश की, मैं कोशिश इसलिए कह रहा हूँ कि उसको समझना थोड़ा सा है लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण, तो वो पिरामिड वर्ड लिखा है वहां पर, तो वो कह रहे हैं पिरामिड स्कीम्स बंद हो जाएंगी, तो पिरामिड स्कीम किसको कहा जाएगा सर, ये थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करें। पिरामिड स्कीम का मतलब होता है लाइक आप एक साबुन वाली कंपनी है, मतलब उसका नाम ही कुछ ऐसा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, साबुन उसका नाम है, ऐसा ही कुछ है ना, सेफ करके कुछ है ऐसा, सुरक्षित दुकान है ना। तो उस कंपनी का एक भी प्रोडक्ट अपना है ही नहीं, पहली चीज। अभी उसको पिरामिड क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 ही लेग बनती है, इधर आएगा एक इधर आएगा, पेयर बन जाएगा तो पैसा मिलेगा। तीसरी लेग खुलेगी तो पेयर बनता ही नहीं, वो मिस हो जाता है, इसको पिरामिड कहा जाता है। यानी थर्ड लेग रिस्ट्रिक्टेड है, आप थर्ड खोलोगे तो कमीशन नहीं बनेगा, दैट इज पिरामिड। लाइक वेस्टिज है तो क्या पिरामिड है? नहीं। 6 लाइन है, 14 लाइन है, 20 लाइन है, वो पिरामिड नहीं है। एमवे पिरामिड है? नहीं, आप कितनी भी लेग खोलो। RCM पिरामिड है? नहीं, कितने भी लेग खोलो। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनमें 2 ही लेग है, अगर थर्ड करोगे तो वो नहीं खुल सकता, खुलेगा ही नहीं, सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ऐसी कंपनियों को पिरामिड कहा गया है, जो पेयर सिस्टम देती हैं या जो ROI सिस्टम देती हैं या मनी के ऊपर एक इधर 10,000 इधर 10,000 पे 1,000 देती है, ऐसी कंपनी को पिरामिड कहा गया है। जो मल्टीपल लेग खोलने की परमिशन दे रही हैं उनको पिरामिड नहीं कहा गया है।
थैंक यू सर। एक सवाल सर चैट बॉक्स पे बार बार आ रहा है, बल्कि हो सकता है कि बाकी लोग भी समझना चाहें कि जैसा कि आपने कहा कि जो प्रोसेस है वो पहले जैसा है, तो पहले जैसे प्रोसेस में डायरेक्ट सेलर अपनी आईडी पे बिल करा लेता था, तो ये चैट बॉक्स में भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप बिल करा सकते हैं, तो इसका प्रोसीजर अगर आप थोड़ा सा प्लान दिखा करके हम कैसे क्या करेंगे, अगर अप्रोच से समझाएंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छा क्लियर होगा सर। जी नहीं, इसका आंसर तो थ्योरेटिकली है कि वो अपनी आईडी पे बिल करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, करा सकता है, और उसको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, 30% का मार्जिन उसको मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा, लेकिन उसके अपलाइन को बिजनेस नहीं मिलेगा। इसका आंसर का जवाब क्या है? आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, अपनी आईडी में बिल करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं। कितना? 30% करा सकते हैं। 30% एक प्रोडक्ट पे 1 लाख पे 2 लाख पे ये 30% मिलेगा, लेकिन आपके अपलाइन को पैसा बिजनेस नहीं मिलेगा, इसलिए उसको कंज्यूमर को बिल काटना जरूरी है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने एक लॉजिक दिया है, उसने क्या बोला कि अगर एक परचून की दुकान पे कोई व्यक्ति सामान खरीदने आता है, मान लो हल्दी खरीदने आता है कि भैया मुझे हल्दी दे दो, तो हल्दी खरीदने पे कंज्यूमर को पैसा आता है क्या? नहीं आता। डायरेक्ट सेलर को प्रोडक्ट जो दुकानदार है उसको हल्दी रखने पे कमीशन आता है क्या? नहीं आता। जब वो हल्दी बेचता है तब उसको कमीशन आता है। इसी सेम कंसेप्ट को गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स सेल्स टैक्स, गुड्स सेल टैक्स है। यानी कि आपने प्रोडक्ट अपनी आईडी में खरीदा तो कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने P2P बिजनेस किया है, यानी कंपनी से प्रोडक्ट लेके अपने पास माल रख लिया, इसका पैसा नहीं मिलेगा। जब आप इसको किसी कंज्यूमर को बेचोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। इसलिए आप अपनी आईडी में बिल करा सकते हैं क्या? जी हाँ, करा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका बिजनेस वॉल्यूम अपने अपलाइन को देना चाहते हो तो कंज्यूमर को बिल करो। बिल करने पे एडिशनल आपको 10-15% कमीशन और मिलेगा। लेकिन आपकी अपलाइन से नहीं बनती है, आपकी अपलाइन से दुश्मनी है, तो खुन्नस निकाल सकते हो। ठीक है ना? एक सवाल सर और फील्ड से 15% का नुकसान है भाई साहब, 15% का नुकसान है आपका। जी आगे पूछिए। एक सवाल और फील्ड से आ रहा है कि जो हमने रजिस्ट्रेशन किए थे आज से पहले, वो रजिस्ट्रेशन पे क्या हम बिल कटा सकते हैं? अगर करवाएंगे तो क्या होगा? तो इसका आंसर भी जो आपने दे ही दिया मेरे ख्याल से। वो अभी सारे कंज्यूमर हैं, वो सब कंज्यूमर हैं, आपकी आईडी लगी हुई है उसमें, आप कटवाइए, आपको 10% उसका आपके खाते में आ जाएगा। जी एक सवाल बार बार फिर से आ रहा है, कंज्यूमर रीपरचेज करेगा तो क्या 30% मिलेगा? ये तो सर बता चुके हैं आंसर। राघवेन जी लेट लो ज्वाइन किए हो बाबू। ये तो सवाल कई बार बता चुके हैं, चलो फिर भी बता देता हूँ। कंज्यूमर को हर बार अपना ऑफर लेना पड़ेगा, उसका कोई परमानेंट स्लैब नहीं है। क्यों? बताता हूँ, फिर बताता हूँ। क्या हल्दी खरीदने वाला व्यक्ति 2 बार अगर हल्दी खरीदने आए तो क्या उसको कमीशन मिलता है क्या? उसको उसी रेट पे मिलेगा। क्यों? कंज्यूमर को आप कैसे सब्सिडी डिस्काउंट दे सकते हो? ये गवर्नमेंट का कहना है कि आप कंज्यूमर को लुभा नहीं सकते। उसको भाई जो पॉलिसी सबके लिए समान रखो, जितनी बार आएगा उतनी बार उसको ऑफर लेना पड़ेगा, नहीं तो एमआरपी में खरीदो। अदरवाइज डायरेक्ट सेलर वो बनेगा ही नहीं ना। उसको बोलो भाई साहब क्यों परेशान होते हो, आप एक जीएसटी निकाल दो, जिंदगी भर 30% मिलेगा ना आपको, खत्म बात। तभी तो डायरेक्ट सेलर बनेगा, नहीं तो वो तो कंज्यूमर ही रहेगा, हमेशा आपसे ले जाएगा हर बार 30% पे। अभी तक क्या हो रहा था आप समझो, अभी तक नेटसप में क्या हो रहा था, वो कंज्यूमर बन जाता था, कार्ड ले लेता था, फिर दोबारा नेटवर्किंग करता ही नहीं था। अब अगर नेटवर्किंग करना है और उसको 30% चाहिए तो वो जीएसटी देगा। और जीएसटी सरकार ने डंडा क्यों लगाया आप समझ लो, 16,000 करोड़ रुपया का 30% लगभग जीएसटी, यानी इनकम टैक्स प्लस प्रोडक्शन टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन स्टेट का, वहां का प्रोडक्शन का टैक्स सब मिलेगा तो लगभग 30% हो रहा है। तो 16,000 करोड़ का 30% उसको चाहिए, इसलिए वो जानती है कि आज नहीं कल देवेंद्र सिंह करोड़पति बन जाएंगे, तो देवेंद्र सिंह से 18% लेना है ना, अभी नहीं दे रहा है कोई बात नहीं। हाँ, तो वो इसलिए जीएसटी लगा रहा है, और उसको पता है कि जो लोग चोरी करने वाले हैं वो कोई जीएसटी लेगा ही नहीं, क्योंकि
टर्म्स कंडीशन में जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, वो अगर टर्मिनोलॉजी को डिकोड करेगा तो उसको पता चलेगा कि वो तो कहीं खड़ा ही नहीं हो रहा है, तो वो तो बुरिया बिस्तर बांध लेगा। लेकिन जो खड़े रहेंगे फिर उनका भला हो जाएगा, उसमें सारे लोग आ जाएंगे। तो भले एक कंपनी बचे, जैसे अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब इंश्योरेंस, इसका कौन देखता है? IRDA देखता है। इसमें क्या एक ही LIC ही है क्या? नहीं, इसमें LIC है, एक्साइड लाइफ है, मैक्स है, इसमें आपका पता प्रूडेंशियल लाइफ है, कोटक महिंद्रा है, ICICI बैंक है, ये सब भी तो इंश्योरेंस करते हैं। तो ये सब IRDA के तहत काम करते हैं। और जो थे वो भाग गए, पहले सिर्फ एक LIC थी, लेकिन जैसे IRDA आया, कितने बैंकों ने, हर बैंक ने पॉलिसी करना शुरू कर दिया। आप समझो, अब DSE आया है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आ गया है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, ये आपका बन गया, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एक संस्था बन गई। अब इस संस्था के तहत अभी कौन कौन आएगा? नेटसप, RCM, वेस्टीज, एमवे, मोदी केयर, टप्पर बेयर, ये केयर, वो केयर। जो बचा रहेगा वो रहेगा, बाकी के लोग बुरिया बिस्तर समेट लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, अब इसमें रिलायंस नहीं आएगा? आपको क्या लगता है इसमें अडानी अंबानी नहीं आएंगे? अरे बाबू देख लेना 2 साल बाद, अगर अंबानी ना आ जाए नेटवर्क मार्केटिंग तो आप बता देना मुझे, क्योंकि अब ये लीगल हो गई है, लीगल। नेटवर्क मार्केटिंग एमवे भी, ये रिलायंस भी करेगा, अडानी भी करेगा, अंबानी भी करेगा, सब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स जो है, उसको आपको ट्रेनिंग का पैसा नहीं देना पड़ रहा है, उसको ऑफिस नहीं देना पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम है। अपने आप ठंडी में, कड़कड़ाती ठंड में रजावत जी सुबह नहा धो के निकल लेते हैं फतेहपुर, कोई सरकार नहीं बोल रही है, हम खुद जा रहे हैं और लोगों को बता के घर आ रहे हैं, और पैसा सरकार को मिलेगा। सोचिए, मेरी इस महीने की इनकम टोटल 9 लाख रुपए है, 9 लाख का 18% सरकार ले लेगी हमसे, बैठे बैठे। सोचो कितनी बड़ी आमदनी। बोले यार ऐसे ही रजावत जैसे 1 करोड़ आदमी हो जाए तो अमेरिका को हम पछाड़ देंगे, इसलिए GST ले रही है आपको। डांसिंग सर ने फिर लिखा है, बहुत अच्छा है, केवल फसाई और सॉपेट लेने से ही 15% मिलने लगेगा। बिल्कुल करेक्ट। और कोई सवाल सर किसी का? क्योंकि 9:26 हो गया, सेशन तगड़ा गया है, लोग हिल नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं ठंडी में ज्ञान मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। सर एक क्वेश्चन मेरा है जी, कि अपनी उंगली दिखा के सभी लोग सवाल पूछ सकते हो। जी पूछिए। सर कंपनी को कैसे पता चलेगा कि हम बिल काट रहे हैं? उसके लिए क्या हमें कोई मतलब सॉफ्टवेयर में कोई प्रोविजन करेगी क्या हमारे बिल काटने के लिए? जी जी जी, जैसे आपके अभी आपके पास अगर देखेंगे, जो लोग जानते हैं, नरेंद्र सर, हम लोग जानते हैं कि गूगल में आप जाइए, नेटसप कैलकुलेटर डालो तो एक बिल काटने वाला कैलकुलेटर आ जाता है। वही कैलकुलेटर आपके सॉफ्टवेयर में अटैच होके आने वाला है, और जब उसमें आप रेफरेंस नंबर डालोगे, कंज्यूमर का रेफरेंस नंबर डालोगे, काटोगे, तो उसको कंपनी को पता चल जाएगा ये देवेंद्र जी ने काटा है, इसका 10% इनको जाना है। तो वो 3 महीने के अंदर मतलब जो हमारा GST रिटर्न फाइल करना होगा, वो विद इन दैट पीरियड हमें करना होगा, या हम पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं? हर 3 महीने में आपको रिटर्न फाइल 1 लाख रुपए का सवाल है जी। लेकिन सर हमने मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए का आज के डेट में प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन वो 3 महीने में सेल हो जाए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। वो हो सकता है कि 6 महीने में सेल होता है, तो 3 महीने तक जितना हमने सेल किया है उसका रिटर्न हमें फाइल करना होगा, उसका हमें 10% कंपनी प्रोवाइड करेगी रिटेल का। जो हमारे पास डंप रहेगा मटेरियल उसका नहीं मिलेगा। जब तक आप बिल नहीं काटोगे कोई पैसा नहीं मिलेगा सर। तो मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि जितना का हम बिल काट देंगे उतने का हमें इंटरनल कमीशन मिलेगा। मतलब वही देवेंद्र सिंह बोल रहा हूं मैं, जब तक आप बिल नहीं काटोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप 1 साल में काटो, 2 साल में काटो, 1 महीने में काटो, 1 दिन में काट दो। यस सर। अब रही रिटर्न की बात, रिटर्न की बात, तो रिटर्न का बिल से कोई लेना देना ही, वो इनकम पे ऊपर जाएगा, वो इनकम के ऊपर हिसाब से रिटर्न भरा जाएगा। ओके सर। सर एक सवाल मुझे लग रहा है कि चैट बॉक्स में भी पूछा जा रहा है जी कि इनकम का कैसे मिलेगा, क्योंकि लोग पूछ रहे 30% पे मुझे रिटेल प्रॉफिट मिलेगा,
या मुझे 45% रसीदी मिलेगा, 10 या 15 कैसे मिलेगा, किस व्हाट इज द कैलकुलेशन। तो अगर आप एक किसी तरह से कैलकुलेशन लोगों को दिखा पाएंगे, जिसे रिसीट वैल्यू कहेंगे हम लोग, जो कि बिजनेस, हम लोग पहले बिजनेस टर्नओवर पे दे रहे हैं। ये शायद आपने सर आई थिंक देखो ये मान लो ये हमारे हैं त्यागी जी, ठीक है, त्यागी जी हैं हमारे यहाँ पे जुड़े हैं, इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, सॉपेट लाइसेंस, ठीक है, और एफएसएसआई लिया हुआ है, और इन्होंने चाहे तो स्टॉक पॉइंट से बिल काटे और चाहे ये काटे अपने आईडी से, यानी अपने वहां से काटे, दोनों जगह से काट सकते हैं। और कमीशन कितना मिलेगा इनको? 15% मिलेगा, राइट? ये क्लियर है? त्यागी सर को क्लियर होगा और नरेंद्र सर क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। ठीक है, अब ये चाहे स्टॉक पॉइंट से बिल कटवाएं और चाहे खुद स्टॉक लेके काटे तो इनको 15% मिलेगा। अभी अगर इन्होंने बिजनेस लेना है तो नीचे में यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिसका जीएसटी लगा के डिस्ट्रीब्यूटर बना दीजिए अपनी फैमिली। भाई आपको 15% चाहिए तो भाई करो, और बिजनेस भी चाहिए तो करो। अगर आपको बिजनेस नहीं चाहिए तो आप जितने कंज्यूमर ऐसे बनाओगे, अपने चारों तरफ बनाओगे, तो ये ट्रायंगल आपका पिरामिड नहीं हुआ ना। ये इस तरीके से आप जितने भी कंज्यूमर बनाइए, क्योंकि आप रोज रोज 20-30 जोड़ सकते हो। भाई प्रभावी लीडर हो, आप अच्छा काम करते हो, रोज गाड़ी लेके सुबह बोलते हो गोइंग टू फला फला, तो रोज 20 ज्वाइनिंग करो तो सबसे ज्यादा पैसा आप ही को मिलेगा ना। अब जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा। और मान लो इन्होंने 1 लाख रुपए की बिलिंग करी पूरे महीने भर में, महीने के लास्ट में बिलिंग कर दिया, तो डीपी हुआ 1 लाख, तो उसका 15% उनको 15,000 रुपए आ गया, उनका फास्टैग हो गया। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, उनका हो गया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, इसका बिजनेस का भी तो 12% मिल सकता था, क्योंकि वो 12% में है। हो सकता है इस साइड से उनका 1 करोड़ का टर्नओवर पड़ा हो, ऐसा हो सकता है ना। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया अपनी फैमिली का, रिलेशन का, या अपना कोई साथी है, उससे बोला कि देख भाई मैं तेरी आईडी पे बिलिंग करूंगा और इसका जो 15% पैसा आएगा ये मुझे दे देना, तेरा रिटर्न जो भरेगा ना वो सब मैं पैसा देख लूंगा। उसने बोला ठीक है साहब। तो इस पे अगर बिलिंग किया आपने, कितने का? इस पे बिलिंग किया अगर 1 लाख डीपी का, तो क्या हुआ कि 15% जो पैसा है वो इसको चला जाएगा, इसको 15%। और इसका जो टर्नओवर है वो 1 लाख इनको मिलेगा, त्यागी जी को। तो क्या हुआ, त्यागी जी का 1 लाख टर्नओवर इधर आ गया, इससे उसने 15% का एडजस्टमेंट कर लिया, भैया अपना ले लिया, या आपकी फैमिली का कर लो ना, कौन कह रहा है इधर उधर से एडजस्ट करो। फायदा क्या होगा देखना, ये 1 लाख इधर से, 1 करोड़ इधर से, तो इसका इनको मिल गया, क्योंकि इनका लेवल है 12%, तो इनको 12% ये कमीशन मिल गया। ठीक है, अब समझना आप, 15% ऊपर वाला था वो मिल गया रिटेल कमीशन, क्योंकि वो आपकी वाइफ की आईडी में ही गया है, प्लस आपके पास 30% है मार्जिन, 30% का मार्जिन भी आपके पास अवेलेबल है। तो आप इसको बांट रहे हो नहीं बांट रहे हो आपके हाथ में है, कंज्यूमर जो ऑफर लेगा तो इसको मत मानो आप। तो ये कमीशन एटलीस्ट आपको मिला ना, 1 लाख के ऊपर 27,000 रुपए कमीशन मिला आपको, 27% का मैचिंग गया। प्लस देखो ये भी फॉरेन टूर अचीवर हो गए, देखना आप समझना थोड़ा ध्यान से, ये क्लियरली समझ जाओ आप लोग। देखो ये जो मैडम थी, इनका रिटेल से हो गया ना 7,500 रुपए, यस और नो त्यागी सर और हमारे नरेंद्र सर? यस सर। इनका 7,500 रुपए ऊपर चला गया, तो इनका हो गया थाईलैंड का टूर। यस जी, ठीक, और हमारे त्यागी सर ऊपर थे, तो इनका क्या हो गया, इनका भी थाईलैंड टूर हो गया, क्योंकि इनका टर्नओवर की वजह से क्रॉस कर गया। तो टर्नओवर किया 1 और बेनिफिट मिले 2 और कमीशन मिला आपको 27% मिनिमम। देखिए 27%, इतना पैसा सर मनी रोटेशन वालों के पास भी नहीं है। और ये जो 30% रिजर्व में है, आप चाहे तो ले सकते हो ले लो, नहीं ले सकते हो मत ले लो। क्लियर हुआ नरेंद्र सर? बिल्कुल परफेक्ट सर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ऐसे समझो कि अब थोड़ा सा नट्सअप हो गया है, आसान, बहुत आसान हो गया। इसको थोड़ा ध्यान से और समझिएगा कि अब जो काम करने वाले लोग हैं, नरेंद्र सर जैसे, त्यागी जैसे, सब लोग, बहुत सारे लोग हार्ड वर्किंग है, फैलू सिंह है, भदौरिया जी हैं, आनंद सिंह है, रमेश जी, बहुत सारे लीडर है, कैबिनेट लीडर। अब अगर ये लोग इस तरीके से काम करें
कि यहाँ पे मेडिकल स्टोर शहरों वालों में थोड़ा सा फोकस करें, ब्यूटी पार्लर को फोकस करें, यहाँ चूनी चोकर वाले फोकस करें, यहाँ पोल्ट्री फार्म वाले फोकस करें, यहाँ डेयरी फार्म वाले फोकस करें। इन लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ना तो प्लान दिखाने जाना है, ना फील्ड में जाना है। इनको सिर्फ डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऐसे लोग ही हैं। और आप अगर सच बता रहा हूँ त्यागी जी, ठान ले, अभी मैं बता रहा हूँ इस महीने मैं करूंगा यहाँ पे बिजनेस, कम से कम 20-30 डॉक्टर जोड़ दूंगा, देखिएगा। और वो डॉक्टर 70,000 के हिसाब से मुझे 20-22 लाख का टर्नओवर दे। अगर ऐसे लोग आपने 50-60 लोग लगा दिए, 70 लोग इधर लगा दिए, 70 लोग यहाँ लगा दिए, समझ रहे हो? इसके बाद ये त्यागी जी जो है ना यहाँ बैठे, ये त्यागी जी, लिख देता हूँ थोड़ा, त्यागी जी, लैपटॉप में भैया पहली बार कर रहा हूँ। अब ये जाके स्विट्जरलैंड में मकान ले लें अपना, एक सिंपल सी बात बता। हेलो, यस सर। स्विट्जरलैंड में जाके सेट हो जाए। क्यों? क्योंकि इन 70 लोगों को इनको प्लान नहीं दिखाना है, इन 70 लोगों को इनको 1 to 1 नहीं करना है। इन 70 लोगों के साथ जाके कुछ नहीं, सिर्फ जूम पे बैठे डॉक्टर साहब क्या चल रहा है, डॉक्टर साहब बोले बहुत बढ़िया थाईलैंड चल रहा है, बस वो प्रोडक्ट लिख रहा है, ये भी थाईलैंड, 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 सब थाईलैंड घूम रहा है, किसी को प्लान दिखाना ही नहीं। लगे त्यागी जी समझा रहे हैं, नरेंद्र जी समझा रहे हैं, अरे यहाँ पे आया ना 50 लाख का टर्नओवर, देखो 50 लाख यहाँ बना, 50 लाख यहाँ बना, यस और नो, 50 लाख बना, इसका आपको मिला 12%, कितना हो गया जोड़ के देख लो जरा, 12 पंचे बताओ भैया कितना होता है, 60, 6 लाख हुआ, और 7 जनरेशन मिलेंगी भैया आपको, तो 6 लाख वो भी लगा लो, तो 12 लाख रुपए की इनकम है। स्विट्जरलैंड में रहोगे, यहाँ क्या करोगे आप शिवपुर में रह के? क्योंकि काम तो करना ही नहीं ना आपको किसी के लिए, ये तो जाते ही नहीं, ये तो नफरत करते हैं ना बाहर जाना। और इनसे क्या कहना है, ऐसा करो डॉक्टर साहब, इधर लगा लो मैडम की ज्वाइनिंग, यहाँ लगा लो मैडम की ज्वाइनिंग, यहाँ लगा लो मैडम, इस पे किया करो बिल, तो आपका और मैडम का हर महीने का थाईलैंड पक्का है, हर 6 महीने में चल, समझ रहे हैं ना? अब देख लीजिएगा नरेंद्र जी, अगर यहाँ आईडी लगा के मैडम को थाईलैंड ना ले जाए तो बताना, कदे मैडम तुमको थाईलैंड ले चलूंगा, त्यागी जी बोलेंगे तुम चिंता नहीं करो, हम हैं, क्योंकि इतना तो हम कर ही लेंगे, इतना तो हर महीने में कर ही लूंगा। यानी आप हर एक फैमिली पेयर को ढूंढ लीजिए, ऐसे लोग आप 50 लोग लेफ्ट और राइट बना लो, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने में बना लीजिए, मैं आपको बोलता हूँ आपकी कैप लगेगी और कभी नहीं गिरेगी। क्यों? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपको कंपनी दे रही है, वर्ल्ड क्लास, रिजल्ट की चिंता आप करो ही मत। अब वो सिस्टम आ गया, मैं बता रहा हूं, अगर मैं नीचे एक आईडी लगा लूं तो अगले 1 साल के अंदर आप परमानेंट कैप देख सकते हो उस आईडी पे। क्यों? क्योंकि अब मैं सिर्फ जो प्रोडक्ट लिखने वाली गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, इनको पकड़ने वाला हूं। क्यों? 45% का मार्जिन है दोस्त, पहले मार्जिन में मार खा रहे थे हम, और हर डॉक्टर के पास जीएसटी होता है, फसाई होता है, और 100 पैट नहीं होता, वो दे दो। अब जो नेटवर्कर टाइप लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके लिए नेटवर्किंग में 10-15 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं बची। आपको सिर्फ इतना बोलना आना चाहिए, 45% डिस्काउंट है और थाईलैंड है, खत्म हो गया, बिजनेस प्लान खत्म। ना ए लेग जोड़ना है, ना बी लेग जोड़ना है, ना सी लेग। रही बिलिंग की बात, आप उनको एक बार सॉफ्टवेयर में बिल करना सिखा देना, 8-10 बंदों के कंज्यूमर बिल लगा के आईडी पासवर्ड डायरी में नोट करा देना, हर महीने उसी पे काटते रहो। कंपनी ये बिल्कुल नहीं कह रही है कि हर बार कंज्यूमर नया होना चाहिए, एक ही कंज्यूमर जिंदगी भर बिल कर सकता है। क्लियर सर? यस। मुझे लग रहा होगा त्यागी जी कह रहे होंगे यार आप सही कह रहे हो, अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना, 10-12 अच्छे डॉक्टर ढूंढ लिया जाए, बहुत सुबह सुबह गोइंग टू खतौली, गोइंग टू 12 बहुत हो गया। क्यों त्यागी सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, रिटेल इसी के ऊपर अब काम करना है। हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस आ गया सर आपके पास, ट्रेडिशनल 45% मार्जिन सर कोई नहीं देता, कोई नहीं देता है ही नहीं कहीं पे। घर वाले सुन रहे हैं सर कि थाईलैंड हमें भी जाना है, तुम अकेले अकेले जाते हो। हाँ, अब लगा दो, देखो यहाँ भी मैडम हंस रही, बोली हमारा भी नंबर आएगा।
हाँ देखो मैडम का आवाज आ गया। अब हमारे पास में इधर सुन रही हैं कि ये सर बता रहे हैं जाएंगे, हकीकत में मैंने कि बिल्कुल जाएंगे। भाई एक आईडी की फैमिली क्यों करके उस आईडी पे रिटेल से करो भाई, इतनी ज्वाइनिंग कराते हो अपने। अब देखो काम करने वाले लोगों को अब पैसा मिलेगा। अभी हम क्या करते थे, यस सर, पूरा महीना दौड़ते थे, चलो नागर जी के नीचे लगा देता हूँ, चलो इनके नीचे लगा देता हूँ, सब बिल्कुल परोपकार कर करके थक गए। अब आप यस सर, सच कह रहा हूं सर, अब नेटवर्किंग का गोल्डन टाइम आया है सर, गोल्डन टाइम। अब मजा आएगा। मेरा 18 साल का अनुभव कह रहा है, जो नेटवर्क ने, जो इंडस्ट्री ने 25 साल में ग्रोथ करी है ना, 25 साल में 16,000 करोड़, आप लिख के ले लो सर, 2023 31 मार्च इस इंडस्ट्री का टर्नओवर कम से कम 35,000 करोड़ होगा इसी एक साल के अंदर। आप देख लेना, क्या बात है सर, आप लिख के देख रहा हूँ, ये ग्रोथ मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब 50-60 लोग ही आपको करोड़पति बनाने वाले हैं, हजारों लोग चाहिए ही नहीं आपको। हजारों लोग सर पहले होते भी नहीं थे, वो तो 50-60 लोग ही काम करते थे, वो हजारों लोग तो केवल ऐसे दिखते अब मैं अपनी सभी कैबिनेट से कह रहा हूँ सर, 50-60 हजार रुपए लेके और खोल दो पीडीसी, एक गांव को गोद ले लो, सरकारी नौकर बन जाओ, बैठ जाओ जाके सुबह शाम। सच बता रहा हूँ, 45% है, हंस के बिजनेस करोगे आप, रिजल्ट की चिंता मत करो। कंपनी अभी 7 फरवरी को, तो अभी बताऊं, सच बता दूं, अभी कुछ भी नहीं है। 7 फरवरी को एक ऐसा धमाका आ रहा है ना, छोड़ो बताएंगे नहीं, छोड़ो, 7 फरवरी को देखेंगे। अनलिमिटेड आ रहा है, झेल नहीं पाओगे। आप भूल जाओगे नेट सब का, ये सब प्लान प्रोडक्ट सब भूल जाओगे। आप यही वाला याद रखोगे जो अभी अभी मैंने दिखाया था आपको कि 50। सर एक सवाल जी सर, एक भारी सवाल आ रहा था लोगों का कि ऐसी ठंडी में प्लान करने नहीं जाए तो फास्टैग चले जाएंगे क्या? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत आलसी वाला सवाल है, और आलस ही जो है जरूरी है जीवन में। नहीं जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। कैसे? ऑनलाइन सेलिंग करो, फेसबुक पे प्रोडक्ट डालो, यूट्यूब में। देखो सवाल उन्होंने मजाक में पूछा, बट आंसर यस है उसका, यस जा सकते हो आप। जो है प्रोडक्ट को सेलिंग करो, व्हाट्सएप में अपने लोगों को वीडियो भेजो, लिंक भेजो, आप ई टेलर करो, ई टेलर से जो इनकम होगी उससे भी फास्टैग आप जा सकते हो। क्या बात है, त्यागी जी ने पूछा लेकिन उसका जवाब है। आप भेजो 1000 लोगों को लिंक, और उन्होंने टूथपेस्ट खरीद लिया, 1000 गुणे 180, 1,80,000, 1,80,000 का 30% काट दो, 54,000 कट गया, 1,30,000 डीपी, उसका बना 15%, लो हो गया फास्टैग। देख लो भैया। लेकिन बोलो नहीं सर, नहीं ये नहीं, हम जूम पे भी नहीं भेजे, हम व्हाट्सएप पे भी ना भेजे, हम यूट्यूब पे, हम सिर्फ रजाई ओढ़ के सोए तो हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, फास्टैग है ना, जल्दी निकल जाओगे ऊपर। बहुत सारे लोग दिन भर कॉल करते हैं, मैंने शाम को उनको दिन में बोला था कि मन की भैया आज जूम पे आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, आप सभी लोग अटेंड करना। लेकिन अभी वो लोग जो जिन लोगों के क्वेश्चन थे वो लोग अभी जूम पे नहीं है। वो नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका सवाल आपसे सवाल का आंसर नहीं है, उनका सवाल, उनका मकसद ही कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं वो हंगामा ये क्यों मचा रखा जो इतनी सी पीली है, वो गाना है ना, बहुत अच्छा। तो नेक्सट ने थोड़ा सा इतना सा परिवर्तन किया, हंगामा मचा दिया लोगों ने। और हंगामा कौन मचा रहे? जो कुछ करते ही नहीं थे। और जो करने वाले वो कह रहे ठीक है यार, नेटसप जो करेगी अच्छे के लिए करती है यार, कुछ किया है तो समझ नहीं रहा होगा हमको, लेकिन होगा हमारे ही अच्छे के लिए। ऐसा भी लोग हमारे पास है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने हमारे सभी लोगों के बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए, क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं, और सभी की तरफ से मैं दिल से आपको थैंक्स, धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और मुझे लगता है अभी टाइम भी हो रहा है और ठंडी भी है, तो लोग वैसे तो रजाई में बैठे हैं, और मुझे लगता है अभी आप भी फील्ड से आए हो, शायद हो सकता है खाना वाना भी नहीं खाया है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट करके गया था, और अभी आपके साथ में डिनर किया है मैंने। मतलब ये जो डिनर चल रहा है इससे मेरा पेट भर गया है, मजा आ गया। आज करीब 150 लोग मुझे फतेहपुर में मिले। लोग कहते हैं सर्दी है, वहां पे बांदा से लोग आए थे, हमीरपुर से लोग आए थे, चित्रकूट से लोग आए थे, खागा से लोग आए थे। हमारे एक मित्र अभी बैठे हुए हैं, चंद्रनाथ जी। आज उन्होंने, मेरे दोस्त है, परम मित्र हैं मेरे, सामने ही बैठे, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। आज से 3 साल पहले उन्होंने मेरे साथ आईडी लगाई थी दोस्तों, और आज उनका टर्नओवर अगर मैं बताऊं
तो लगभग 36 करोड़ रुपए का कैरी फॉरवर्ड उनके पास है। और आज उन्होंने बैंक से छुट्टी ली और वो आज मेरे साथ मीटिंग में थे। मैं उनसे पूछूंगा सर कैसा लग रहा है अनाथ भाई? हेलो हेलो जी सर, मजा आया टोटल। आज पूरी तरह से एक्साइटेड हैं। हाँ। काम देखो करते तो ही है, कुछ ना कुछ जितना टाइम मिलेगा करेंगे सब। काम तो Good. पहले भी थोड़ा बहुत करते ही रहते थे, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बस सब चलता रहेगा सर। अरे मेरा दोस्त है यार, आशीर्वाद नहीं, मैं तो इससे कह रहा हूँ तू 50,000 मेरे से ले ले, छोड़ के भागा। क्योंकि ये बहुत काबिल आदमी है। हमने और हमने इन्होंने मिलके सिरसा में, गैंगटॉक में, सिलीगुड़ी में, बाड़मेर में, राजस्थान में, दिल्ली में, कानपुर में, पूरे इंडिया में धमाल मचाया था हमने और नाथ ने मिलके। ये भी रॉयल्टी अचीवर थे, मैं टेक्निकल अचीवर था, लेकिन इन्होंने अपनी मैडम की सुन ली और मैंने अपनी मैडम की नहीं सुनी। बस इतना फर्क है, इतना ही फर्क है कि मैंने कहा मैडम जी 3 साल की छुट्टी दे दो और इनकी मैडम ने कहा ना भाई पहले नौकरी कर लो। तो बस इतना फर्क रहा। अब लेकिन मैं चाहूंगा भगवान उनको जल्दी सफलता दे। एक लेग में अच्छा खासा टर्नओवर है। आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हो सब इन्हीं के डाउनलाइन हो, और अगर बी लेग करते हैं, एक अच्छा दोस्त, देखो आप कितना भी पैसा कमा लो, मजा दोस्त के साथ ही आता है। जब आप 5 स्टार जाओ, आप जब विदेश जाओ, तो जो दोस्त के साथ बात कर सकते हो ना, आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं कर सकते, है ना। दोस्त को गाली भी दोगे तो वो भी खुश रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर को गाली दोगे ना तो बिजनेस छोड़ के भाग जाता है ना। सर नौकरी में सर मजा नहीं आ रहा है, बस काट रहे हैं दिन, क्या करें। मजा वही आता है जब स्टेज पे सम्मान मिलता है, उसका अलग मजा आता है। छोड़ के आ जाओ। थैंक यू सर, आपने भी अनम्यूट किया। थैंक यू सर, थैंक यू। All the best. Thank you, Naren sir and Pratap sir, for arranging this lovely session, and thank you very much all of you कि आप लोग इतनी सर्दी में मेरे साथ बैठे हो। कुछ लोग तो सो भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा है, सर्दी में आपको घर सर्दी नहीं लगने दे रहा हूँ। तो दोनों एंकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज एक खूबसूरत सेशन अरेंज किया। विश यू ऑल द बेस्ट। ट्रेनिंग का फायदा उठाओ। कंज्यूमर आईडी लग रही है, उनको लगाइए, अपने टारगेट्स को फटाफट पूरा करते जाइए। कुछ लोगों का डाउट ये भी है कि सर मिशन हीरो कैसे पता चलेगा? तो आप जब बताओगे मिशन हीरो, आपके अपलाइन को पता रहेगा कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो रिटेल इनकम अगर 2,000 रुपए हो रही है तो भी आपका मिशन हीरो माना जाएगा। तो मिशन हीरो करो और महीने के लास्ट तक सभी लोग अपनी टीम को बचाओ, क्योंकि आपकी टीम में अगर सब लोग चले गए ना, और बचाओ उतने ही 30-40 लोग जो हैं उनको बचाइए। जैसा मैंने सुबह मैसेज डाला था उनको करो, और फास्ट ट्रैक जरूर करो, क्योंकि फास्ट ट्रैक फरवरी में शिफ्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो इसी महीने करना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सभी को गुड नाइट। जय हिंद, जय नट साहब। जय नट साहब, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, जय नट साहब। गुड नाइट सर। माइक खुल गए हैं, सब लोग आपस में गुड नाइट कह सकते हैं। गुड नाइट सर, 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 गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर।